आरपीएफ के एग्जाम में डिस्काउंट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो इसलिए इस पूरे चैप्टर को मैं छोटे-छोटे पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके आपको एक साथ कंपाइल करके दे दूँगा। तो उसके फ़ायदे हमारे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि आपको पूरा का चैप्टर पूरा लगभग डेढ़ 2 घंटे में मिल जाएगा, जैसे प्रॉफिट लॉस मिला था। ऐड बार-बार नहीं आएगा। अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है, नेट की प्रॉब्लम है या ऐड बार-बार आ रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड करके उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास में पड़ा रहेगा। और जो भी आपके कॉन्सेप्ट पहले से पढ़े हुए हैं या आपको आते हैं, आसान लगते हैं, उनको स्किप कर सकते हैं। तो हर कॉन्सेप्ट का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है, वो मैं कराऊँगा। बाकी आपको करना भी होगा, कुछ क्वेश्चन दूँगा होमवर्क के लिए और इसकी शीट पूरी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट का चैप्टर। आप ये समझो डिस्काउंट डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट एक मार्केट टेक्निक है। डिस्काउंट क्या है? एक मार्केट टेक्निक है। आप लिख लेना कॉपी पे। डिस्काउंट एक मार्केट टेक्निक है जो ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए दी जाती है। कभी भी डिस्काउंट दिया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि ग्राहक आए। नहीं उत्सुक सोल तो सेल चल रही, सेल चल रही, अब सेल में भरमार हो जाती है, बिल्कुल मच्छी बाजार लग जाती है, लूट मच जाती है, तो वो सेल होता है। डिस्काउंट में कभी भी जो दुकानदार होता है वो नुकसान नहीं उठाता है, वो हमेशा उस चीजों का मूल्य बढ़ा के तब आपको तय करता है। डिस्काउंट होते कितने प्रकार के हैं? टाइप आप डिस्काउंट की बात करें तो पहला डिस्काउंट होता है फ्लैट ऑफ। कौन सा डिस्काउंट होता है? आप कहोगे फ्लैट ऑफ होता है। दूसरा डिस्काउंट होता है अप टू, और तीसरा डिस्काउंट होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव डिस्काउंट। अब फ्लैट ऑफ क्या होता है? फ्लैट ऑफ होता है जैसे आप मार्केट जाते हो ना, बाजार जाते हो, मेला जाते हो, तो मेला में एक बड़ी चर्चित दुकान होती है ना, कि वहां पे लिखा होता है हर माल 10 रुपए, यहां से आप जितनी भी चीजें खरीदोगे सारी की सारी 10 रुपए की मिलेगी। वो आपका फ्लैट ऑफ होता है। क्या होता है? फ्लैट ऑफ। अब कह दो अप टू क्या आता है? अप टू वो होता है जैसे हैंडलूम्स की शॉप पे चले जाओ, लिखा होता है बड़ा सा अप टू 50% ऑफ। अप टू 50% ऑफ का मतलब है कि मैक्सिमम डिस्काउंट 50% होगा। सब में डिस्काउंट 50% हो ऐसा जरूरी नहीं, मैक्सिमम 50% होगा, उससे कम भी हो सकता है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट को कहते हैं छूट पर छूट, या हिंदी में और इसे कहते हैं बट्टे पर बट्टा। छूट पर छूट। क्या कहते हैं? छूट पर छूट। इसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या कहते हैं? सक्सेसिव। तीन बातें होंगी, फ्लैट ऑफ, अप टू और सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक। अब आप समझिए डिस्काउंट देते कहां पे हैं। तो एक और बात समझेंगे कि डिस्काउंट सदैव मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट सदैव मार्केट प्राइस पर दिया जाए। जो डिस्काउंट है वो किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। नंबर दूसरी बात देखिए, ये पहली बात होगी। नंबर दूसरी बात इसी पे देखो क्या, अगर आप मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करोगे तो हमेशा और हमेशा आपका सेलिंग प्राइस आएगा। क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। दूसरी बात इसी पे है, प्रॉफिट या लॉस की गणना, कल मैंने बताया था, प्रॉफिट या लॉस की गणना सदैव सीपी पर करते हैं। प्रॉफिट लॉस की गणना किस पे करते हैं? तो आप ये समझिएगा, प्रॉफिट लॉस की गणना करते हैं सीपी पर। इसका मतलब क्या है? सीपी में प्रॉफिट को ऐड करो या लॉस को माइनस करो तो हमेशा और हमेशा एसपी आता है। क्या आता है? एसपी। तीसरी बात आप एक और समझिए, मार्केट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा बड़ा होगा। चौथी बात आप एक और समझिए कि डिस्काउंट की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, नेचर होता है डिस्काउंट का, वो हमेशा और हमेशा, जो डिस्काउंट का नेचर होता है वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव होता है। लॉस जो होता है वो भी हमेशा और हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा और हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। मुझे बताइए यहां तक कौन से पॉइंट आपको समझ में नहीं है? अब तो सही से चल रहा होगा ना वीडियो? ठीक है अश्मिता, गुड इवनिंग। अभी ठीक है, ठीक है अमित, सही है ना? बढ़िया, ठीक है। गुल, वेरी गुड इवनिंग भाई। विशाल यादव, राम राम। चलो, अब देखो ये बातें आपको समझ आ गई। एक और आपको बात जो समझनी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट प्राइस हम ऐसे लिखते हैं, इनटू में 100 माइनस का डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट नेगेटिव होता है। अपॉन में 100 लेते हैं। अगर डिस्काउंट एक दिया होता है तो एक बार लिखेंगे, दो डिस्काउंट दिए होंगे तो इसको हम दो बार लिखेंगे, और तीन डिस्काउंट दिए होंगे तो तीन बार लिखेंगे। और ये बराबर आएगा हमेशा और हमेशा सेलिंग प्राइस के। किसके बराबर आएगा? सेलिंग प्राइस के बराबर आएगा। इस पॉइंट को नोट याद रखना, ठीक है। जैसे हमने कहा एक वस्तु का मार्केट प्राइस है 5,000 रुपए। कितना है? 5,000 रुपए।
और डिस्काउंट दो सक्सेसिव क्रमागत डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट 10% का दिया है और दूसरा डिस्काउंट 20% का दिया है, और आपसे कहा जाएगा कि उसको कितने रुपए की बेचेगी। ऐसे क्वेश्चन कहेगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, उसे दो क्रमिक बट्टों पर 10% और 20% पर उपलब्ध है, तो किसी ग्राहक को वह कितने रुपए की मिलेगी। तो आप कैसे मिलेगी, कितने की खरीदेगा। मार्केट प्राइस लिखा 5,000, इंटू में 10% का डिस्काउंट है 100 में माइनस किया 90/100, 20% का डिस्काउंट है 100 में घटाया 80/100, और ये बराबर हमेशा और हमेशा किसके होता है, सेलिंग प्राइस के। 1 2 3 4, 3 और एक 4 0 कैंसिल हो गया, 8 नमा 72 होता है। ठीक, 8 नमा कितना होता है 72, 720 हो गया, और गुणा फिर से करोगे 5 का, तो 0 आया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 3600 रुपए उसका सेलिंग प्राइस आ गया। बताओ बात समझ में आई। अनुज पाल, थर्ड वाला समझा दो दोबारा से सर। थर्ड वाला पॉइंट भाई क्या है, थर्ड वाला पॉइंट है कि मार्केट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। असल में होता क्या है कि जब कोई एक दुकानदार ने एक वस्तु बनाई, उस वस्तु को बना 50 रुपए की, कितने की बनी, 50 रुपए की बनी। जरा ध्यान देना, एक वस्तु थी, उसका कॉस्ट प्राइस था 50 रुपए, कितना था 50 रुपए, इस पे ऐसे ऊपर 50 रुपए की स्लिप लगी थी। अब क्या किया गया, कोई एक दुकानदार चाहता है कि हम इसको डिस्काउंट पर बेचें। 50 रुपए की चीज मान लो 50 की बनी थी, और वो बेच रहा था, सेलिंग प्राइस था 60 रुपए, कितना था 60 रुपए, 60 रुपए की चीज बेच रहा था। अब 10 रुपए का वो लाभ कमा रहा था, उसी 10 रुपए के लाभ में से अपने क्या करता था, बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था, 10 रुपए से ही दुकान के खर्चे निकालता था। एक आंटी आई और उन आंटी ने कहा उससे डिस्काउंट दो, किसका क्या दो, हमें डिस्काउंट चाहिए। तो बोला 60 रुपए की चीज, बोला 60 की नहीं है। आंटी बोले हमारे मोहल्ले के पीछे वाली दुकान में ये चीज 50 ही रुपए का मिलता है। अब दुकानदार टेंशन में आ गया कि साला हम खरीद के 50 की लाते हैं, तो इनको 50 की कैसे मिलता है। तो बोले नहीं आंटी 50 की नहीं मिलेगी। तो बोला 50 की देना हो तो दो, नहीं तो हम नहीं लेंगे और आज के बाद कभी तुम्हारी दुकान नहीं आएंगे। अब उस दुकानदार को ये टेंशन कि हमारा कस्टमर जा रहा है। अब जब उसको ये टेंशन हो गई कि हमारा कस्टमर जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो करे तो क्या करे। तो ऐसी सिचुएशन में उसने उसको 50 रुपए की दे दिया और चला गया। अब अगले दिन फिर से आंटी आई, 2-3 दिन बाद आई, दोबारा से उन्होंने पूछा ये चीज कितने की है। तो अब वो भांप गया था, इस बार वो जान गया था कि इन्हें डिस्काउंट चाहिए होगा। तो उसने कहा आंटी ये वाली जो चीज है, इसके ऊपर उसने स्लिप लगा दी, एक क्या लगा दी, स्लिप, उसको ऐसे बंद कर दिया। और बंद करने के बाद इस पे उसने अपने मन से मूल्य लिखा, कितना मूल्य लिखा, तो इस पे उसने लिख दिया 70 रुपए। कितना रुपया लिख दिया, 70 रुपए। कि आंटी 70 रुपए की है। आंटी बोली 70 रुपए कैसी, अभी तुम्हारे यहाँ से 50 की ले गए थे। तो बोला नहीं महंगाई हो गई, कोविड के बाद से बहुत सब सामान महंगा हो गया है। तो बोला फिर, बोला कि हमें डिस्काउंट चाहिए, 60 रुपए की लेंगे। अब उसने कहा नहीं आंटी 60 की नहीं मिल पाएगी। तो बोले नहीं महंगी हो गई ये वो। तो उन्होंने उसको मान लो 65 की बेची। कितने की बेची, अब 70 रुपए की थी, उस पर डिस्काउंट दे दिया 5 रुपए का। आंटी भी खुश और दुकानदार भी खुश, पिछला वाला 5 वसूल दिया। तो ये जो मूल्य उसने अंकित किया, अपने तरफ से लिखा, इसीलिए इसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं, अंकित। ठीक, इसी को हम कहते हैं सूची मूल्य। क्या कहते हैं, सूची मूल्य। इसी को कहते हैं बाजार मूल्य, क्योंकि इस मूल्य पर वस्तु बेचेगा। और इंग्लिश में इन सबको कहते हैं मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। तो समझ आया, कॉस्ट प्राइस 50 था, मार्केट प्राइस 70 था, 5 रुपए का डिस्काउंट देके बेचा कितने का, 65 का, सेलिंग प्राइस 65 था। सब चीजें मालूम होगी। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। राहुल प्रजापति, ठीक, बढ़िया है ना। अनुज पाल, अब समझ में आया ना, क्लियर हुआ। ठीक, सरिता मिश्रा, हेलो भाई। गरिमा, ठीक, बढ़िया। अखिलेश, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, ये बस इतने पॉइंट आपको डिस्काउंट में समझने थे। अगर ये पॉइंट आपने समझ लिए हैं तो मान लो कि डिस्काउंट आधे से ज्यादा आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, उसने मार्केट प्राइस पहले से ही दे रखा है 600। कितना दे रखा है, 600। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन लगा। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। एक बात बताओ, बट्टा किस पे दिया जाता है, तो आप कहोगे मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। हर चीज 100% होती है, मार्केट प्राइस पे 20% का बट्टा दे दिया तो बेचा कितने का, मार्केट प्राइस के 80% का ही तो बेचा। यही सेलिंग प्राइस होगा या नहीं होगा, क्लियर। फिर उसमें कह रहा कि लाभ भी लेता है कितने परसेंट का, 20% का। लाभ हमेशा सीपी पे होता है, जो सीपी होगा उस पे 20% का लाभ, मतलब कितना हुआ, 120%। ये सेलिंग प्राइस होगा या नहीं होगा। जब दोनों सेलिंग प्राइस होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे तो भैया बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करेंगे, मार्केट प्राइस का 80% और बराबर में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस का 120%। क्लियर। अब देखो, हम अगर हम रेशियो निकालना चाहें, सीपी को इधर लाएं, तो हम लिखेंगे मार्केट प्राइस अपॉन में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, बराबर बचेगा 120% और बटे में बचेगा 80%। यहां से देखो हमने रेशियो निकाल लिया
किसका किसका, मार्केट प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। कितना कितना आया, मार्केट प्राइस 120% आया और कॉस्ट प्राइस आया कितना, 80% आया। अब देखो यहां से हमने जो पॉइंट तुम्हें समझाया था वो भी क्लियर हुआ, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कैसा है, ज्यादा है। क्लियर। अब देखो जरा आगे, अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। बोला अंकित मूल्य 600 है और यहाँ अंकित मूल्य कितना है, 120%। 120% की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 600 की। तो 0 से 0 काटोगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 1% बराबर 5 की, तो 80% बराबर 80 गुणा 5, तो 8 पंच 40, 400 रुपये आया। ये 400 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आया कि नहीं। ठीक, प्रिया समझ आया, एसपीजी ग्रुप, बढ़िया। अंकित, राखी, बढ़िया, सबका आंसर सही है, बहुत सारे लोगों का सही। बढ़े, इसके आगे बढ़े। अब देखो जरा, अब इसी क्वेश्चन को हम और आसानी से लगा सकते थे, इतनी सब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि दुनिया की हर वैल्यू 100% होता है। प्रॉफिट पॉजिटिव है तो 100 में जोड़ेंगे, लॉस निगेटिव है तो 100 में घटाएंगे। कैसे, जरा दूसरा क्वेश्चन समझो। एक मेज का सूची मूल्य को भी मार्केट प्राइस कहते हैं, वो कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। 25% का डिस्काउंट, 100 में डिस्काउंट को घटाएंगे 75 बचेगा। छूट पर बेचने के बाद भी 20% का लाभ होता है, 100 में जोड़ेंगे 120%। सबको पता है कम वाला सीपी और ज्यादा वाला एमपी होता है। क्लियर। बस अब यहां से अनुपात निकालो, परसेंट से परसेंट काटो। अब हम किससे कट करेंगे, 15 से कट करेंगे, 15 अपना 75, 15 अट्ठे 120। सीपी 5 आया, एमपी 8 आया। क्वेश्चन में एमपी 800 है, 8 बराबर 800 के, 1 बराबर कितने के, 100 के, तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 500 के। बस ये हमारा आंसर। क्लियर। हाँ, 500, ओमकार सिंह बिल्कुल सही। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, पुस्तक खरीद रहा है, कास्ट प्राइस है 95 रुपए। कितना रुपए है, 95 रुपए। ठीक है, 5% की छूट, तो 5% की छूट 95% बचा। 10% का लाभ, लाभ को 100 में जोड़ते हैं तो 110% हो गया। अभी हमने समझाया था कम वाला सीपी, ज्यादा वाला एमपी, तो ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया, एमपी हो गया। क्लियर। इनका अनुपात निकालो, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। यहाँ सीपी 95, क्वेश्चन में सीपी 95, 95 बराबर 95 की, 1 बराबर 1 की, तो 110 बराबर कितने की, 110। बस ये आंसर है। क्लियर हुई बात। ठीक है, ऑप्शन हमने छोड़ दिए इनको फिल करने के लिए। एक दुकानदार अपनी विज्ञप्त कीमत पर 23% की छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है। ठीक, यदि वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपए हो, इस बार लाभ दिया है, लाभ कितना रुपया दिया है, लाभ 56 रुपए हो, तो उस वस्तु का विज्ञप्त कीमत कितनी है, विज्ञप्त कीमत कितनी है। ठीक है, वो सूख रहा है। अब देखो जरा इसमें क्या अब कैसे करेंगे, अब बात सुनना जरा। डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया है, 23% का। ठीक है भाई, मार्केट प्राइस जो भी होगा उस पर डिस्काउंट 23% का दिया है। लाभ कितने का कमा, परसेंट बराबर कितने रुपए के है, 56 रुपए के। तो अगर हम 1% की बात करें तो 1% की का मूल्य आ जाएगा 5.6 रुपए। क्लियर, इतना आ गया। अच्छा, सबको पता है कि सीपी जो होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। कल मैंने एक और बात समझाई थी, एसपी होता है 100% में, परसेंट प्रॉफिट को जोड़ते हैं, और प्रॉफिट कितना है, तो आप कह दो कि प्रॉफिट है कितना, 10%। कितना है, 10%। तो अगर हम एसपी की बात करें, एसपी कितना हो जाएगा, 110%। तो हम एसपी निकालें तो 5.6 में गुणा कर देते हैं 110 का, दशमलव से ये 0 कट गया, 11 6 का 66 का 6 आया, 6 बचा, 11 25 55, और 55 में 6 जोड़ोगे 61 होता है, 616 होता है, 616 होता है। कितना होता है, 616। 11 6 का 66 का 6, 6 बचा, 11 25 55 6 61। ये तुम्हारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सेलिंग प्राइस समझ में आ गया कि हमने कैसे निकाला। अब मेरी बात समझो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि लिखा था एमपी इंटू में 100 माइनस का डिस्काउंट बटे में 100 बराबर किसके होता है, सेलिंग प्राइस के होता है। यही तो है, उसने सेलिंग प्राइस ही तो पूछा है, मार्केट प्राइस ही तो पूछा है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 616। मार्केट प्राइस हमें पता नहीं, तो हमने ऐसे लिखा। डिस्काउंट बताओ जरा मुझे कितने का है, तो डिस्काउंट 23% का है। 100 में 23 को घटाओगे, जब 100 में 23 को घटाओगे, 100 में 20 घटाओगे 80, 3 घटाओगे फिर बचेगा 77। कितना बचा, 77, और बटे में कितना बचा, तो लिखोगे 100, और बराबर में कितने के हो जाएगा, 616 के हो जाएगा। 11 सते 77, 11 पच्चे 55, 55 बचा, फिर बचा कितना, तो कहोगे 6 बचेगा, 11 छके 66, 7 अट्ठे 56। तो मार्केट प्राइस आपसे पूछा जाए कितना आ गया, तो आप कहोगे 800 आ जाएगा, ये मार्केट प्राइस है।
कितना आया 800। बताइए जरा समझ आया कि नहीं? हाँ 110 ठीक था। ठीक शैलेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया। ओमकार 140 तुम्हारा गलत भाई, शैलेंद्र का बिल्कुल आंसर सही निकला है। ठीक। हाँ भाई बढ़िया। देखो फिर से बता रहे हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिया जाता है। लाभ कितने का है? 10% का। और लाभ रुपए में कितना है? 56। तो 10% की वैल्यू 56 के बराबर है, 1% की वैल्यू 5.6 के बराबर। अगर सीपी पूछता तो 100% निकालती, तो हमें लेकिन सीपी पूछा नहीं है, हम एसपी निकालते। एसपी क्या होता है? तो एसपी होता है 100% और प्लस में परसेंट का लाभ। तो लाभ कितने का था? 10 का, तो एसपी निकाला 110% की वैल्यू 616। अब ये बात समझ में आ गई? यहां से हमने इस वाली वैल्यू से एसपी निकाल लिया 616। क्लियर? और अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था, पूछा विज्ञप्त कीमत मतलब मार्केट प्राइस पूछा है, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 बराबर एसपी क्यों होता है? एसपी 616 दिया है, एमपी हमें पता नहीं, डिस्काउंट कितने का? 23 का, 100 में 23 घटाया 77 बटे 100 बराबर कर दिया एमपी 800 है। शैलेंद्र बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे पढ़ चुके हैं, बढ़िया। चलिए 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए, 20% की छूट दी जाएगी तो कितना बचेगा? 80%। 12% का लाभ लेना है तो कितना हो जाएगा? 112%। कम वाला सीपी और ज्यादा वाला क्या होता है? एमपी होता है। लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ा के रखना होगा? अब मुझे ये बताओ, ये अंकित मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 32 ज्यादा है। कहां से? 80 से। और गुणा कितने का? 100 का। तो 0 से 0, 8 चौको 32 और 10 चौको 40। कितने परसेंट बढ़ा के रखना होगा? तो आंसर आएगा 40। कितने परसेंट बढ़ा के रखना होगा? 40%। क्लियर पॉइंट? आ गया समझ? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, तो पूछा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? छोटी की मात्रा पता नहीं क्यों भाई गायब हो जाती। 18% की छूट देगी, 100 में से 18 घटाओ तो बचा कितना? तो कहोगे 82 बचेगा। 100 में से 18 घटाया, कितना बचा? 82। 82 क्यों? क्योंकि डिस्काउंट दिया गया, 23% का लाभ है तो 123% हो गया। ठीक है, कम वाला सीपी और ज्यादा वाला क्या होता है? एमपी। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। पूछ रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? अंकित मूल्य 123 है, ये कितना है? 82 है। कितना अधिक है? तो 8 3 11, 1 2 1 3 1 4, 41 अधिक है। किससे? 82 से। गुणा कितने का? 100 का। 41 दूनी 82 होता है, 2 से काटोगे तो 50%। कितना परसेंट अंकित मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से? 50%। बताओ भाई समझ आया कि नहीं है? हाँ 50। ठीक शैलेंद्र, गरिमा, अनुज बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आराम से समझ आ रहा है? बहुत जल्दी तो नहीं बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा कि बहुत तेजी में बता रहे हैं। बस हाँ ये होता है कि थोड़ा सा बातें कम कर पाते हैं, बातें और करने लगेंगे तो फिर ये तुम्हारा चैप्टर और लंबा हो जाएगा। हमारा प्रयास है कि एक सॉलिड क्लास पढ़ाएं, इसमें सॉलिड क्लास में आपको पूरा का पूरा रिवाइज कर, और एक डिस्काउंट की क्लास पढ़ाएंगे। इसमें एसएससी ने अभी तक, क्योंकि एसएससी जीडी का आप पेपर देने जा रहे हो, आप आरपीएफ का सेंट्रल गवर्नमेंट की पेपर देने जा रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एग्जाम है वो सारे के सारे टीसीएस कराती है। तो टीसीएस का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आया होगा अभी तक का, उन सबको एक साथ में और करा, ठीक है? तो मैं एक साथ और करा दूंगा आगे एक क्लास। एक और एक दिन अभी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाना है, सब पढ़ाना है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, दुकानदार 10% का बट्टा देता है और 8% का लाभ कमाता है। ठीक है, अच्छी बात। यदि वह कोई बट्टा ना देता तो उसका लाभ प्रतिशत। अच्छा भैया बट्टा कितने परसेंट का देता है? 10%। बट्टा का मतलब डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना? 90%। जब 90% बचा, फिर 8% का लाभ कमाया तो ये कितना हो गया? 108%। हर किसी को पता है कम वाला सीपी और ज्यादा वाला क्या होता है, तो आप कहोगे मार्केट प्राइस। 90 उसका सीपी था, चाहो तो परसेंट से परसेंट कैंसिल करो, 90 उसका सीपी था और 108 उसका एमपी था। आपकी मर्जी और छोटी करने की कर लो, अन्यथा नहीं करने की मर्जी मत करो। बोल रहा है यदि कोई बट्टा ना दे, जैसे आप एक दुकान में गए और दुकान में आपको कोई मान लो कोई कपड़ा पसंद आया, मान लो एक टी शर्ट पसंद आई, तो आपने पूछा ये टी शर्ट कितने की है, तो उसने कहा 1200 की। उसने कहा डिस्काउंट कितना है? बोला कोई डिस्काउंट नहीं, लेना हो लो नहीं तो निकल लो।
मिलेगी 1200 की, पसंद आए तो ले लो, नहीं तो जाओ। तो तुम कितने की खरीदोगे? 1200 की लोगे। वही बात है, एमपी कितना था 108, सीपी कितना था 90, और वो कह रहा अगर वह कोई बट्टा ना दे, मतलब डिस्काउंट तो दे रहा है वो 0% का, तो 108 की चीज है, कितने पे बेची जाएगी? 108 की ही तो बेची जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। खरीदा कितने का था? 90 का। बेच कितने में रहा? 108 में। लाभ कितने का है? तो लाभ है 18 का। परसेंट लाभ निकालना है, तो लिखोगे लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में लिखोगे 100। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20% का लाभ आएगा हमारा आंसर। बताओ मुझे समझ आया या नहीं आया? आ गया ना? हाँ, 20 20 20। अरे वाह, बढ़िया। ठीक। तो एसएससी जीडी के लिए और आरपीएफ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपकी मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, पूरे में पूरे। मतलब 20 क्वेश्चन आएगा तो 40 में 40 नंबर आना चाहिए, इफ बट नहीं होना चाहिए। और उस 40 नंबर के लेवल की तैयारी हम कराएंगे, 100% कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। कुछ भी आपको कोई एक पैसा पेड करने की जरूरत नहीं है। डेली रूटीन में आप लाइव क्लास अटेंड करते रहिए। आपकी नहीं मर्जी, आप कहते हो रिकॉर्डेड देखते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हो, कोई इशू नहीं। बट प्रॉब्लम ये होता है, अगर आप लाइव देखना है तो आपको पता होता है कि मुझे इतने बजे ही देखना है, तो उतने बजे डेली रूटीन में देखोगे। और अगर आप सोचोगे रिकॉर्डेड देख लें, तो सोचोगे रात में देख लेंगे, रात में मन नहीं होगा, सोचोगे सुबह देख लेंगे, सुबह आएगी तब सोचोगे दोपहर देख लेंगे, दोपहर आएगी शाम आ जाएगी, तब तक एक और क्लास इकट्ठी होगी। पता नहीं चलता है कब आपके पास बर्डन हो जाता है। लाइव धीमे धीमे, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा 102 वीडियो नंबर है। टोटल मैंने 101 वीडियो इस पे बना चुका हूँ। एक या दो वीडियो मोटिवेशनल टाइप के हैं, बाकी आपके लगभग 100 क्लासें मैं आपको टॉपिक की पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से 20 और 16 17 20 16 36 आपको प्रैक्टिस सेट कराएं और बाकी टॉपिक पढ़ाएं। तो आप ये समझो, जो बंदे रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्होंने 100 क्लासें इकट्ठी कर ली, मतलब पढ़ के इकट्ठा हो गया उनके पास मटेरियल। और जिन्होंने आज नहीं कल देख लेंगे, वो 100 क्लास पीछे हो गए। समझ रहे हो ना? पता नहीं चलता है कि कब कौन सी चीज मैं यहाँ पढ़ाऊं, वो तुम्हारे दिमाग पे क्लिक करे और एग्जाम में वही आ जाए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, एवरेज की क्लास रक्षाबंधन के बाद की, मतलब रक्षाबंधन शायद ट्यूसडे की क्लास होगी, मैंने ट्यूसडे की ली होगी, ट्यूसडे या वेडनेसडे की, जिसमें औसत की क्लास पड़ी होगी। औसत क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, वो आप देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, तो वही डिट्टो क्वेश्चन, वही लैंग्वेज, वही ऑप्शन, वही डाटा, उसके साथ में सीधे सीधे पहले दिन की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्रिकेट वाला, क्रिकेट खिलाड़ी था, 30 पारियों का औसत था, सेम डिट्टो है। क्लास तो रिकॉर्डेड पढ़ी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसमें तो रिकॉर्ड में, ऑफलाइन वाले में चिल्लाया जाता है कि हमने ये पढ़ा है वो पढ़ा, यहाँ तो रिकॉर्डेड पढ़ी, डिट्टो वही वैल्यू का। तो कौन सी चीज जिस बंदे ने पढ़ी होगी 4-5 दिन पहली क्लास, वही क्वेश्चन मिला होगा, उसने आंसर टिक किया होगा, लगाया नहीं होगा कि सर 18 आंसर है इसका, आगे बढ़ो। तो ये फायदे होते हैं रेगुलरिटी के। आपने एग्जाम दे लिया है, आप ऐसे सोचिए ना, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ने में तकलीफ है क्या? मैं हमेशा दो पत्थरों वाली बात करता हूं, मैं तो मूर्तिकार हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा सकता हूं। आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं या नहीं है, ये आप डिसाइड करें। आपके बीच से ही बच्चे सिलेक्ट होंगे और वो आएंगे लाइव, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा उनसे, तब उनके बीच में तालियां बजाना, अच्छे कमेंट लिखना। आप पीछे रहे, वो काम मत करो, ठीक है? रेगुलर बढ़िया से पढ़ते रहो। चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, बहुत अच्छी बात है। अंकित, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी अंकित मूल्य 48 तो दिया था, उससे हमने कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन लग गया था तो हमने 4800 का यूज ही नहीं किया। अब यही यही चीजें समझना है, एग्जाम में बच्चा 4800 का यूज करने लगेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन कर देगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 बना रहा, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। 20% का बट्टा देता है मतलब 80% की चीज बेचता है, और 20% लाभ कमाता है मतलब कितना? 120%। कम वाला सीपी और ज्यादा वाला एमपी होता है। कम वाला सीपी और ज्यादा वाला कितना होता है? क्या? एमपी होता है। अब आप क्या करो, बहुत छोटा सा है, ध्यान से देखना। उसने बोला आप चाहो तो इसको छोटा करो या परसेंट से परसेंट बस काट दो। यदि कोई बट्टा ना दे, अभी मैंने बताया कोई बट्टा ना दे, 0% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 120 की चीज बेचेगा कितने में? 120। खरीदी थी 80 में, बेचा 120 में। लाभ कितने का है? तो लाभ है 40 का। कितने का लाभ है? 40 का। परसेंट लाभ की बात करें तो लिखेंगे लाभ और बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणा कितने करेंगे? 100। 40 दूनी 80, 2 से कट करेंगे तो 50% आ जाएगा लाभ। कितना परसेंट आ जाएगा? 50। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो, 50%।
हाँ बिल्कुल भैया आप आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुज, एमपी का हमने कोई यूज नहीं किया। एमपी का यूज करोगे तो क्वेश्चन को लेंदी बनाओगे केवल। जहां रुपए में पूछा जाए, देखो यहाँ प्रतिशत ही पूछा गया है तो एमपी का यूज ही नहीं करना। अगर रुपए की बात करता तो यूज करते। 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। 10% का बट्टा 90 और 10% का लाभ होता है 110%। कम वाला सीपी और ज्यादा वाला एमपी होता है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो। बोला यदि दुकानदार 5% का बट्टा देता, इस बार बट्टा दे रहा है 5% का। बट्टा हमेशा इस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो 110 का तुम 5% निकालो, 110 गुणा 5 बटे में 100 निकालोगे, जीरो से जीरो काटोगे, 11 पच्चे 55, एक अंक बाद दशमलव, 5.5 का बट्टा दे रहा है। तो 110 में तुम घटाना है 5.5। तो भैया 5.5 कैसे घटाएंगे? 110 में 6 घटाओ 104 आता है, 10 में 5 घटाओ तो 5 बचा। 104.5 का बेच दिया। खरीदा कितने का? 90 का। बेचा कितने का? 104.5 का। लाभ कितने का है? तो आप कहोगे लाभ है 14.5 का। और अगर हम परसेंट लाभ तो लिखते हैं लाभ जो 14.5 है, बटे में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और गुणा करते हैं 100 का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से दशमलव कैंसिल, 9 से डिवाइड करोगे 9 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 9 एकम 9 और बचा कितना? 5 बचा, तो 55 हो गया। 9 छक्का 54 और 1/9, 16 से ही 1/9% का लाभ होगा। क्या होगा? क्लियर? कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक। कमेंट करते रहो भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। 10% का बट्टा देता है मतलब 90%। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, 120%। हर किसी को पता है कम वाला सीपी और ज्यादा वाला एमपी होता है। यदि वह 20% का बट्टा देता, इस बार बट्टा कितने देने की बात कह रहा है? 20%। और बट्टा दिया किस पे जाता है? मार्केट प्राइस पे दिया। तो भैया इस पे बट्टा दे दो, कितने परसेंट का? 20% का डिस्काउंट दे दो। तो भैया 120 का 20% निकालें, कैसे निकालें? तो हम लिखेंगे 120 गुणा 20 और बटे में लिखेंगे 100। यही तो लिखेंगे। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे, 24 आ जाएगा। 120 में 24 घटा देंगे, 96 आएगा। ये आएगा क्या? सेलिंग प्राइस। खरीदा 90 का, बेचा 96 का। लाभ कितने का? 6 का। परसेंट लाभ की बात कर रहे हैं तो लिखोगे लाभ, बटे में लिखोगे क्रय मूल्य, गुणा लिखेंगे 100 का। 6 से काट दिया 15, 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3% का लाभ। ये हमारा आंसर है। बताइए भाई, क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? हाँ 17 अप्रॉक्स पीछे वाले में ठीक था। ठीक ठीक। और भाई एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से सभी को शेयर कर दो, ठीक है? और लाइक भी करते रहना है साथ साथ, है ना? अगला क्वेश्चन है, देखो। राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। जितना भी मूल्य था उसको 30% बढ़ा दिया। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ है? दो प्रकार से क्वेश्चन लगे। पहले बेसिक समझो। सीपी हमेशा और हमेशा कितना होता है? तो आप कहोगे 100 होता है। बढ़ा के कितने परसेंट रखा? 30% बढ़ा के रखा। तो अगर हम आपसे एमपी पूछे कि एमपी कितना हो गया, तो आप कहोगे 130 हो गया। फिर उस पर डिस्काउंट कितने का दिया? तो 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो फिर से वही बात, 20% का डिस्काउंट, 130 का 20%, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 130 गुणा 20/100 लिखोगे, 13 दूनी 26, कितने का? 26 का डिस्काउंट। तो बेचा कितने में? 130 में 26 को घटाओ, 104 का बेचा। कितने का बेचा? 104 का। खरीदा 100 का, बेचा 104 का। लाभ कितने का हो रहा है? 4% का। कितने का लाभ हो रहा है? 4 का। क्योंकि लिखोगे 4/100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 से कितना ज्यादा है? 4, तो 4%। क्लियर? एक हमारा ये बेसिक। दूसरा कॉन्सेप्ट आप इसका समझो। इसको हम पार्ट मेथड से लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं? पार्ट। अब पार्ट से कैसे लगा सकते हैं, ध्यान देना। एक राम ने एक अलमारी का क्रय मूल्य 30% बढ़ा के रखा। कितने परसेंट? 30% को अगर हम पार्ट में बदलें तो लिखोगे 3/10, 30/100 लिखेंगे, एक जीरो कट जाएगा। बढ़ा के रखा है मतलब 10 की चीज कितने में? तो कहोगे 13 में। ये मार्केट प्राइस होता है और ये बढ़ा के रखा है, अपना बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस ज्यादा या कॉस्ट प्राइस ऐसे मान लो, कोई कुछ भी ना मानो, तुम छोड़ दो, अटैक ना पालो। 10 की चीज कितने में बेच रहा होगा? 13 में, 13 रख दिया। 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% को भी पार्ट में बदलेंगे 1/5। ये डिस्काउंट है तो 5 की चीज कितने में? 4। इन दोनों का गुणा करो 50,
दोनों का गुणा करो 52, 50 था 52 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कहाँ से ज्यादा है, 50 से। 2/50 गुणा 100, 50 दूनी 100 और 2 दूनी कितना परसेंट आया, 4%। तो 4% का लाभ हो रहा है, ज्यादा है तो लाभ हो रहा है। बताओ जरा समझ आया कि नहीं। संदीप बाबू इस पे कांटेक्ट नंबर का आप बोल रहे हैं, जब आप इस पे चैनल पे जाएंगे, विजिट करेंगे चैनल पे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, होम पेज पे, तो उस पे टेलीग्राम और व्हाट्सअप और इंस्टा तीनों के आपको लिंक मिले। आपको जिस पे ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, जो भी बात है आप वहां पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप पे आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए, ध्यान से देखना, मार्केट प्राइस दिया है 200। श्याम ने 20% और x% के बट्टे पर 96 रुपए में खरीदा। डिस्काउंट पहला जो दिया है वो दिया है 20%, और डिस्काउंट दूसरा जो दिया है वो दिया है कितना, x%। और खरीदा कितने में, सेलिंग प्राइस है, बेचा या खरीदा एक ही बात है। हम कोई चीज बेचेंगे तभी दूसरा खरीदेगा, कितने का, तो 96 रुपए का। अब समझो इसको कैसे लगाएंगे, थोड़ी देर पहले हमने बताया था। लिखते हैं मार्केट प्राइस इनटू में 100 माइनस का डिस्काउंट, और बटे में क्या लिखते हैं, आप कहोगे 100 लिखते हैं, इनटू में फिर से जितने बार डिस्काउंट हो उतने बार लिखते हैं, और बराबर में आता क्या है, सेलिंग। आता यही कि नहीं है, बोले हाँ ये आता है। जब आता है तो इसको वैल्यू रख लो, पढ़ाया है मैंने, आप रखो। मार्केट प्राइस 200 है तो हमने 200 लिख लिया। पहला डिस्काउंट 20% है, 100 में घटाओगे 80 बचेगा। दूसरा x% है, 100 में घटाओगे तो लिखोगे 100 माइनस x, बटे में 100 लिखोगे, और ये बराबर सेलिंग प्राइस क्या आएगा। और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 90। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, क्लियर इतनी बात। 8 से काटो, ये 8 से काट दिया आया 12, फिर 2 से कट कर दिया, 2 से कट कर दिया 6 आया, 10 का गुणा किया तो माइनस एक्स बराबर में कितना हो गया, 10 का गुणा कर दिया 60। 100 में कितना माइनस करें, 60 आ जाए। आप कहोगे 40 माइनस करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू कितने परसेंट आई, 40%। हाँ पार्ट मेथड बेस्ट है, बिल्कुल इसको भी पार्ट मेथड से लगा सकते, बिल्कुल अनुज बिल्कुल। हम दोनों मेथड बताते चल रहे हैं साथ में, ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। आपको जो मेथड यूज करना आप उस मेथड को यूज कर। एक पंखे का सूची मूल्य 1600 रुपए है, जो क्रमवार बट्टे देने के उपरांत इसे 1224 रुपए में बेचा जाता है। सूची मूल्य मार्केट प्राइस में 1600 लिखी, और बेचा कितने में जाता है, 1224। ये हमने सेलिंग प्राइस लिखी। पहले बट्टे की दर 10% है, 10 है तो 100 में घटा दिया 90। दूसरा बट्टे की दर पता करनी है तो 100 हमने x मान लिया, 100 में x घटाओगे बट्टे 100। x बटे 100 नहीं लिखेंगे, 100 माइनस एक्स, क्योंकि डिस्काउंट को माइनस कर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका, दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो ये कैंसिल। 8 से काटो 8 दूनी 8 से काटो 8 एकम 8, बचा कितना 4, 8 पंच 40, 2 बचा 8 तिरका 24, ठीक। अभी 9 से काटो, 17 न मैया 153। फिर ये 2 से काटो, 2 से आया 5, 5 का गुणा किया 100 माइनस एक्स बराबर में लिखोगे 17 अपना 85 हो जाता है। 100 में कितना माइनस करें कि 85 आ जाएगा, तो आप कहोगे 15 माइनस, तो दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट आया, 15%। कितना आया, 15%। आगे बढ़े। किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपए थी, इसे 3 क्रमिक छूट के बाद में 7866 रुपए में किसी खुदरा विक्रेता को बेच दिया गया। कितनी छूट है, 3। तरीका वही है, मार्केट प्राइस है 10,000 और लास्ट में बेचा कितने में गया, 7866। पहली दो छूट 10% और 8% थी, तो 100 में 10 घटाओगे 90/100 आएगा, 100 में 8 घटाएंगे 82/100 आएगा। और तीसरा डिस्काउंट पता करना है तो लिखेंगे 100 माइनस एक्स, और बटे में कितना लिखेंगे। अब देखो इसको माइनस कर, दो जीरो ये दो जीरो ये, 4 जीरो से पूरे पूरे कट गए, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो, 9 से काटो तो 9 अट्ठे 72 होता है, 6 आता है 66 हुआ, 9 सत्ते 63 होता है, 3 आया तो 9 चौक 36 आता है, ये आ। अब इसको कितने से काटें, 2 से काटें, 2 या 41 से सीधे सीधे कट कर दें। 41 एकम 41 दूनी 82 होता है, 41 दूनी 82 होता है, 82 के बाद बचेगा कितना, 5 होता है, तो कट नहीं रहा, पॉइंट में आएगा। फिर कट नहीं रहा, अरे यार सॉरी मेरी भाई, मैंने वैल्यू ही गलत लिख दी। 10,000 था तो हमने 10,000 लिख लिया। पहला डिस्काउंट 10% है,
तो 90/100, दूसरा 8% है तो 92/100 होगा। और हमने कितना लिख दिया था, हमें 18% समझ आया था, अभी 82 लिख दिया। तीसरा 100 माइनस एक्स है और बटे में 100, और बराबर में हमने कितना लिख दिया 780। अब इसको 2 2 4, तो ये 4 जीरो, एक जीरो से हमने एक जीरो और कैंसिल, 9 से कट गया, 9 अट्ठे 72, बचा कितना था 72 के बाद 6, 9 सत्ते 63, 63 के बाद 3, 9 चौक 36। अभी कितने से कटेगा, 4 से, 2 से, या 23 से काटो, 23 चौको 92 होता है, 23 से काटो, 23 चौको 92 हो जाता है, तो 23 तय 69 होता है, 23 तय कितना होता है 69, और 69 के बाद बचेगा कितना, तो 8 77 और 8 बचा 18 बचा, तो 184 हो गया। अब 23 में कितने का गुणा करें कि 184 हो जाए, 8 का गुणा करें, 23 अट्ठे 8, 23 184 होता 8 बार जाएगा, ये 38 आएगा, 2 से काटो ये 2 आएगा, और ये 5 आ जाएगा, 2 से इसे काट दो 19, 19 अपना 95 आ जाएगा। 100 माइनस एक्स बराबर में 95, तो 100 में से कितना माइनस करें, तो हम कहेंगे 5 माइनस करें, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। हाँ 5 5 5, बढ़िया 5 सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु x% की दो क्रमिक छूटों के बाद बेची गई, ध्यान से सुनना, दो छूट दे दी x% की, कितने कितने की, x%। यदि दोनों क्रमिक छूटों की एकल छूट 190 रुपए के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान, जबकि वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए। अब बच्चा मालूम क्या करेगा, अब वो अंकित मूल्य देखो, एक तो तरीका ये है कि अंकित मूल्य यहाँ लिख दो 1000, पहली x% है तो 100 माइनस एक्स बटे 100 लिखोगे, फिर दूसरी भी x है तो 100 माइनस एक्स बटे 100 लिखोगे, और बराबर में कितना लिखोगे 190। अब ये वैल्यू अपने आप इसको सॉल्व करोगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि दोनों x है। अब जब ये गुणा करोगे ना, तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन जैसा बनेगा जाके, कि 100 माइनस एक्स 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे जाके, बहुत लंबा पड़ जाएगा। अब हम देखो इसे बताते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फंसा देता है। बेचा कितने में, 190 रुपए, एकल छूट के बराबर, एक मिनट, 100 यहाँ पे 190 1000 में घटा देंगे, ये देखो एकल छूट 190 रुपए के बराबर ना, 190 घटा देंगे 1000 में, 90 घटाया 910, 810 यहाँ है। या तो इसको सॉल्व करो या दूसरी बात समझो, डिस्काउंट कितने का दिया है 190 रुपए, कितने पे, तो आप कहोगे 1000 की वस्तु पे, और गुणा 100 करें, परसेंट निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो अगर हम टोटल डिस्काउंट पूछे, क्या पूछे, टोटल डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट आ गया 19%। कितने परसेंट आ गया, 19। अब ऐसा कौन सा डिस्काउंट है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको लिखने पर 19% आ गया। अब ये बस सोचने वाली बात है, 19% है तो ये 19% के आधे से ज्यादा सिंगल डिस्काउंट होगा, हमेशा याद रखना, दोनों बराबर है। अच्छा देखो, अगर पहला डिस्काउंट x% का है, दूसरा भी डिस्काउंट x% का है, प्लस में लिखोगे x, इंटू फिर लिखोगे x, और बटे में क्या लिखोगे 100, यही तो डिस्काउंट का तरीका होता है। और जहां डिस्काउंट है तो उसको माइनस लेंगे, 19% है, पहला डिस्काउंट 10% का होगा, ठीक है, ये निगेटिव होता है, और दूसरा डिस्काउंट भी 10% का होगा, और ये फिर देखो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस का 10%, और गुणा में लिखोगे माइनस का 10%, तो ये बटे में कितने की करोगे, 100 की करोगे, तो ये अपने आप वैल्यू 19% की आ जाएगा। 10% का जो डिस्काउंट होता है वो 19% के बराबर होता है, बिल्कुल सही। ओमकार, शानदार, शैलेंद्र, कामनी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मतलब थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी माइंड की यूज करोगे तभी लगा पाओगे इसको, ये सक्सेसफुल लग रहा है, स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा। 15 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ करा दूं, बाकी कल क्वेश्चन। श्रीमान ए ने मशीन की अंकित मूल्य पर 16 से ही 2/3% की छूट प्राप्त करके खरीदा, ठीक है, बढ़िया बात। यदि वह वही 25% के डिस्काउंट पर खरीदता तो 600 रुपए अतिरिक्त बचत होती। इस पहला डिस्काउंट कितना मिला, 16 से ही 2/3, और दूसरा डिस्काउंट कितना कह रहा, 25% मिलता। 16 से ही 2/3 पे खरीदा है, अगर 25% पे खरीदता तो रुपए कितने ज्यादा बचते, 600। इनका डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 600 के। तो देखो भैया डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब ये 25 में 16 से ही 2/3 घटाने, ध्यान से सुनना, 25 में 16 नहीं 17 घटाएंगे, 8 बचेगा, 3 में से 2 घटाया, 1/3% आया, वो आया 600 रुपए के बराबर। कितने रुपए के बराबर आया, 600 रुपए के बराबर। 8 त्रिका 24, 1 25 बटे में 3% बराबर कितने के हैं, 600 के। 25 से काटो, 25 दूनी 50, 10 बचा, 25 चौको 100, 1% की वैल्यू आई 24 तय 72 के,
72 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? आप कहोगे 7200। अगर उसका मूल्य पूछा है तो 7200 रुपए, और उसने क्या पूछा है, कितने रुपए में खरीदी थी, ये कितने रुपए में? 72। अंकित मूल्य अगर पूछा जाएगा तो 7200 रुपए आ जाएगा। ये मार्केट प्राइस आ गया। क्या आएगा? मार्केट। खरीदी कितने में थी पहले वाली पूछी होगी तो 16 से 2/3 का डिस्काउंट निकल, ठीक है, घटा दें। हाँ, बिना सक्सेसिव भी हो जाएगा भाई। उसको 19% है, वो तो आपको देखते ही पता चल रहा है ना 19%। 10-10 का लग रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 5% की छूट देता है और सदस्यों को 15% की अतिरिक्त छूट। ठीक। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य उस वस्तु को 40,000 रुपए ले लिए हों जिसकी मूल कीमत 50,000 थी, तो सदस्य को कितना लाभ हुआ? रुपए में पूछा गया है। अच्छा, वस्तु का मार्केट प्राइस कितना लिखा है? तो उसने कहा है 50,000 था। अच्छा, 50,000 था, कितना डिस्काउंट मिल रहा था? सभी ग्राहकों को 5%, और जो मेंबर हैं उन्हें कितना परसेंट अतिरिक्त था? 15%। तो आप ऐसे समझो, जो 50,000 था उस पे पहले 5% का डिस्काउंट मिलता था 95/100, फिर 15% का मिलता था 85/100। इतने में तो ये बेची जाती थी। तो देखो कितने में बेची जाती थी। 4 जीरो कैंसिल हो गया, अब गुणा करो। 95 का सबसे पहले 25 का 5, 2 बचा, 9 45, और 45 और 2 कितना हो जाएगा? 47। गुणा का निशान लगाओ। 8 40 का 0, 4 बचा, 8 9 72, 4 76 होता है, कितना होता है? 70। बचा कितना? 5 7 6 4 10 7 1 8075, और गुणा और कितने करेंगे? 5 का। कितने करेंगे? 5 का गुणा और करेंगे, 50,000 था ना। 25 का 5 आया, 2 बचा, 5 ना 7 ना 35, और 2 37 हो गया, 5 8 40,375 उस वस्तु का सेलिंग प्राइस था। मतलब वो वस्तु कितने रुपए में बेचना था सदस्य को? 40,375। लेकिन किसी ने लिया कितने का? 40,000 रुपए। जैसे हमें रुपए देने थे 40,375, लेकिन दुकानदार ने हमसे रुपए लिए कितने? 40,000। तो हमें फायदा कितने का हुआ? तो अगर हम फायदा पूछें कि ग्राहक को फायदा कितने का हुआ, तो 40,375 में से माइनस कर दो 40,000, तो सीधे सीधे कह दोगे कितना? 375 रुपए। कितने का फायदा हुआ? 375। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं? पता नहीं अनुज कौन सा तुम मेथड से क्वेश्चन पूछ रहे, नंबर भी लिख दिया करो। रहीम ने एक टीवी अपने सूचीगत मूल्य के 20% छूट पर खरीदी। कितने परसेंट डिस्काउंट पे खरीदी? 20%। वो कह रहा अगर वह 25% के डिस्काउंट पर खरीदता, कितने पे खरीदता? 25%। पहले डिस्काउंट ये मिल रहा था, और कह रहा बाद में अगर उसे 25% का मिलता तो कितने रुपए ज्यादा बचा लेता? 500। मतलब इनका डिफरेंस कितने के बराबर दिया है? 500 रुपए के। 5% की वैल्यू किसके बराबर है? तो आप कहोगे 500 रुपए के। 1% की वैल्यू किसके बराबर है? तो आप कहोगे 100 रुपए की। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर है? तो आप कहोगे 10,000 की। ये 10,000 अगर तुमसे पूछा जाए क्या है, तो कहोगे मार्केट प्राइस। क्या पूछा है? रहीम ने वह टीवी कितने रुपए में खरीदी थी। देखो, रहीम कितने परसेंट की छूट पर खरीदता था? 20%। मार्केट प्राइस कितना था? 10,000 था। कितना था? 10,000। 20% की छूट पर खरीदता था, मतलब खरीदता था कितने की? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे तो कहोगे 8,000 की। तो टीवी कितने की खरीदी थी? आप बताएंगे 8,000 रुपए खरीदी। बताइए जरा, समझ आया कि नहीं है? 7500 पीछे वाले का, ठीक है, बढ़िया। 8,000 रुपए खरीदी। कितने खरीदी? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट। मतलब अगर टाइम पे आप पे कर दोगे तो 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तदनुसार यदि किसी व्यक्ति ने नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपए की छूट मिलती। अच्छा, परसेंट में छूट कितने की है? 15। रुपए में छूट कितने की मिल रही है? 54 की। तो 15% बराबर कितने की है? तो कहोगे 54 रुपए की। 1% बराबर कितने की? तो आप कहोगे 54/15 रुपए की। और आपसे पूछा है बिजली का बिल कितने था, अर्थात 100% की वैल्यू पूछी, तो 100% की वैल्यू 54/15 गुणा में कितना करते हैं? 5 तय 15, 5 से काट दिया 20, 3 से काट दिया 18 तय 54, 18 दूनी 36, और 2 1 जीरो बन जाएगा। 360 रुपए का बिल था। कितने का बिल था? 60 का या 100? बड़ा सा क्वेश्चन लिखा आया एग्जाम में, और एक लाइन का क्वेश्चन। 15% बराबर 54, तो 100% बता दो। 54/15 गुणा 100, बात खत्म। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा, और 10 क्वेश्चन करीब 20 कल हुए थे ना, 19 तक कराए थे। 10-11 क्वेश्चन जो रह गए थे उनको भी साथ में कराऊंगा। अभी देखो ये प्रीवियस ईयर है,
ये जो भी एसएससी में पूछे गए हैं, खास तौर से ज्यादातर हमने क्वेश्चन एमटीएस और सीएचएसएल के लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमने सीजीएल के भी ले लिए हैं। आपको जो कल पढ़ाया था उससे कुछ बाहर नहीं, आप खुद ही देखो कर लोगे। एक छाते का अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस 150 है और 138 रुपए में बेचा गया, तो भैया खरीदा कितने में गया था? तो 150 मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस 150 है और उसका जो सेलिंग प्राइस है, बेचा कितने में गया? तो आप कहोगे 138 में। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगर आपसे ये पूछूं डिस्काउंट कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे 12 का डिस्काउंट है। परसेंट डिस्काउंट बताओ कितने का है, तो आप कहोगे 12 का डिस्काउंट है, कहाँ से? 150 पे, और गुणा कितने का? 100 का। जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे, 5 से काटोगे 3 आएगा, 5 से काटोगे 2, 3 चौको 12, 4 दूनी 8% आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 8%। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। एक वस्तु का सूची मूल्य, सूची मूल्य को कहते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। भैया एक वस्तु का सूची मूल्य, लो मुझे बोल दो, सूची मूल्य कितना है? 7600 रुपए था। कितने रुपए था? स्टार्ट करके दो यार, स्टार्ट करके दो। एक वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपए है, 10% की छूट प्रदान की गई। इस वस्तु पर और कितनी छूट प्रदान की जाए ताकि इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 रुपए हो जाए? 7600 रुपए उसका मार्केट प्राइस था। कल मैंने ऐसा बताया था, पहला डिस्काउंट कितने का है? 10% का, तो बचेगा 90/100। और दूसरा डिस्काउंट कह रहा कितने का हो, तो हम लिखेंगे 100 माइनस का x अपॉन में 100, और बराबर में कितना कह रहा? बोला 5814। ये उसका सेलिंग प्राइस। बस आपको यहाँ से कैलकुलेट करना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो 9 से काटेंगे, 9 से इसको काटो, तो 9 से काटो, 9 छक्का का 54 होता है, 4 बचेगा, 41 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 बाद 5 बचेगा, 9 छक्का का 54, ये आ जाएगा 646। कितना आ गया? 646। इसके बाद और हम इसको कैंसिल करें, किससे कैंसिल करेंगे? तो ये 76 को 2 से कैंसिल करो, 2 होते हैं 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 38 आ गया। इसको 2 से करोगे 3 आएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। या इसको 2 से क्यों, हम सीधे सीधे 4 से कर देना, 4 से कटेगा नहीं, ठीक है, 38 आएगा। 2 से इसको काट दो, तो 2 से इसको काटोगे तो 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, फिर 2 से यहाँ 19 आएगा और 2 से यहाँ 5 बचेगा, 19 से काटो, 19 एकम 19 बचा, 19 के बाद बचा कितना? तो 19 3 13, 133 बचा, 133, 17 अपना 85, इधर 85 आया, 100 माइनस एक्स आया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15%। कल ये भी हमने क्वेश्चन बताया था, ऐसा भी क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं एक बार तुम्हारे लोगों के कमेंट देख लेता हूँ, कौन आ गया है के पास में। हाँ भाई, उदय सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अंकित, जय हिंद। बम, शशि के, साक्षी चौहान, इस गौरव, बहुत बहुत भाई स्वागत है सब लोगों का। रविश, कामनी, संतोष, भूम, अस्मिता, कृतिका के आज। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपए में बेचा जाता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960। डिट्टो वही क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में कल भी ऐसा कराया था, आज भी। आप ये देखिए ना, एसएससी सीजीएल 2018 2019 दो बार क्वेश्चन ये आया है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप और पुलिस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो इन सबको याद रखना। 960 मार्केट प्राइस था, 25% का डिस्काउंट है 75/100, दूसरा x% का है तो 100 माइनस x बटे में हो जाएगा 100, और बराबर में कितने को हो जाएगा? तो 612 के हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 25 तय 75, 25 चौको 100 हो जाता है, 3 से और डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, जीरो लगाओ, 3 चौको 12 हो जाएगा। अब 96 का देखो ये कट जाता है, 12 से कटेगा क्या? 12 एकम, या 4 से काटो, 8 से काटो, ये 12 आएगा, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 44, 8 से नहीं कटेगा। ये 4 से काटो, 24 चौको 96 होता है, ठीक, फिर 4 से काटो, यहाँ 6 आएगा, और 4 से काटो इसको, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, ठीक, फिर और क्या बचा? 2 से काटो, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 से काटो 17, फिर 17 अपना 85। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम आंसर, 100 माइनस एक्स बराबर 85 आ गया। कितना आ गया? 85, ये 17 होगा, तो एक्स का मान कितना आ गया? 15%। कहाँ है पहला ऑप्शन? अब देखो, एक जैसे जो क्वेश्चन मिलेगा, अब मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं आगे प्रयास करूंगा, मैं चाहूंगा कि 40-50 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाए। देखो जरा, इस ये भी क्वेश्चन वही है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर क्रमिक छूट 2 है, प्रत्येक x% देने पर कुल
259 रुपए 20 पैसे की हो, यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 720 रुपए है, तो x का मान ज्ञात करना है। कुल छूट दे रखी है 259 रुपए 20 पैसे। ऐसा क्वेश्चन कल आया था, शायद याद हो। x% और x% का कल मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था, और ये देखो 2 साल क्वेश्चन आया है जिसका आंसर 10% आया था, शायद अगर किसी को याद हो। याद है तुम लोगों में किसी को? याद है किसी को? चलो, ऐसा क्वेश्चन देखो कल आया था। क्या बोला? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 छूट है, प्रत्येक छूट कितनी है? x% है। उसके बाद टोटल छूट जो दे रखी है वो 259.20 है, और कितने रुपए पे है? 720 रुपए पे। गुणा हम कितने का करेंगे? 100 का। इसे हम परसेंट में चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम 9 से काटे, 9 अट्ठे 72 होता है। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 18 के बाद 7 बचा 79 आ गया। कितना आ गया? 79 आ गया। फिर 9 से काटो, 9 अट्ठे 72 होता है। फिर 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। अब 8 को इससे काटो तो 8 तिरका 24 हो जाएगा। कितना? 4 बचेगा, 8 चंग 48। तो टोटल जो डिस्काउंट दे रखा है वो 36% का आ गया। ये टोटल डिस्काउंट है। ये क्या है? समतुल्य बट्टा है। इसे हम क्या कहेंगे? समतुल्य बट्टा कहेंगे। ये समतुल्य बट्टा दे रखा है, वो भी कितना परसेंट दे रखा है? तो आप कहोगे 36%। अब मेरी एक बात समझना, हमेशा जो डिस्काउंट होता है, अगर सेम डिस्काउंट है, जैसे हमने कहा 15% है, तो 15% और 15% डिस्काउंट हमेशा दोनों के दो डिस्काउंट होते हैं, उनके योग से हमेशा कम होता है। जैसे पहला डिस्काउंट 18 है, तो 18 18 36, 36 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ 36 है तो ये गलत हो गया। जैसे हमने कहा 25 है, 25 25 50, 50 से कम होगा, लेकिन ये 50 से बहुत छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। 24 24 हो सकता है क्या? 24 24 48, 48 से 36 बहुत कम है, इतना ज्यादा कम नहीं होता। अगला 20 है, 20 और 20 40, 40 से देखो ये थोड़ा कम है, 40 से कम है। तो अगर हम 20 को चेक भी करेंगे तो डिस्काउंट का तरीका ये होता है कि देखो, डिस्काउंट जब भी तुम्हें दो चीजों का डिस्काउंट मिले, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, ए और बी का डिस्काउंट हो, कितना कितना परसेंट का हो, ए और बी का, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उनको जोड़ लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे उन दोनों के गुणनफल बटे में 100। इसको माइनस कर दें। जैसे 20% है, कितना परसेंट है? 20। तो भैया 20% को अगर हम माइनस करेंगे, 20% को लिखेंगे, 20 और 20 हो जाएगा 40%। माइनस करेंगे 20 गुणा 20, ऐसे लिख लो 20 गुणा 20, और बटे में 100 लिखोगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 4 माइनस करेंगे, अपने आप कितना परसेंट आ गया? 36%। 20 हमारा आंसर आ गया। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक, हाँ 20, बढ़िया। कल भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था। चलो अगली क्लास, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह इन सामान पर 35% की छूट देता है। कल मैंने इस टाइप का कॉन्सेप्ट बताया था कि 100 रुपए की चीज है, 30% बढ़ा के रखा, तो मार्केट प्राइस हो गया 130। ये कॉस्ट प्राइस है, ये हो गया मार्केट प्राइस। क्लियर? इस पे डिस्काउंट दे रहा है 35% का। कितने परसेंट का? 35% का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो 130 पे 35% का दिया, तो बेचा कितने का? 165 का। तो जो सेलिंग प्राइस होगा 130 का 65%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 13 पचे 65 का 5 आया, 6 बचा, 13 छंग 78, 78 में 6 जोड़ोगे 2, 80 4 84 होता है, और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा कितना? 84.5% का। कितने का? 84.5 का बेचा। खरीदा कितने का? 100 का। बेचा 84.5। हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही कितने की हो रही? तो 15.5 की। आंसर दोनों को माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, एक बोतल की शहद की कीमत 240 रुपए है, किंतु उसी बोतल पे 4 पैक की कीमत 768 रुपए है। अच्छा एक बात सुनो, एक बोतल कीमत की कितनी है? 240। अगर 4 बोतल खरीदते तो मार्केट प्राइस टोटल कितना आता? 0 4 चौको 16 का 6, 4 दूनी 8 1 9, 960 मार्केट प्राइस आता। क्या आता? मार्केट प्राइस। लेकिन उसने कहा है 4 बोतल का 768 रुपए। ये 768 रुपए क्या दे रखा है? तो उसने कीमत दे रखी है, मतलब सेलिंग प्राइस है। तो मुझे ये बताओ डिस्काउंट कितने का मिला है? डिस्काउंट मिला है 10 में से 8 गया 2 का, फिर आप कहोगे यहाँ बचा कितना? 5, 15 में से 6 गया 9 का, 192 का डिस्काउंट मिला है। 192 का डिस्काउंट 4 बोतलों पे मिला है, 4 में डिवाइड कर देंगे, पर बोतल पे कितने का डिस्काउंट मिला है? तो 4 चौको 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 48 रुपए का डिस्काउंट एक बोतल पे। एक बोतल पे कितने का डिस्काउंट है? 48 का। और अगर परसेंट पूछेंगे कि कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 48 का डिस्काउंट है कितने पे? एक बोतल की कीमत 240 थी, गुणा 100 लिखेंगे, 0 0 24 दूनी 48, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। एक तो तरीका ये है जो हमने बेसिक से पूरा किया, इसी को और शॉर्ट तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? मेरी बात सुनना जरा। 4 बोतल कीमत की कितने की है?
768। 4 बोतल कितने की है? 768 की। तो एक बोतल कितने की? 768 में 4 का भाग दे दो, सीधे सीधे तुम 4 का भाग दो। 4 एकम 4, बचा कितना? 3 बचा। कितना बचा? 3। 768 रुपए 4 बोतल के। हाँ, 4 एकम 4, बचा कितना? 3 बचा। कितना बचा? 3। 36 हो गया। 4 9 36, 4 दूनी 8। एक बोतल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 192। एमपी कितना था? 240। डिस्काउंट कितना आया? तो डिस्काउंट आया 48। कितना आया? 48। परसेंट डिस्काउंट निकालना है तो आप लिख दोगे 48 बटे 240 गुणा 100, सीधे सीधे 20% आ जाएगा। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं है? ठीक, बढ़िया। आगे बढ़े। क्या लिखा? 1000 रुपए की कुकीज के एक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है और 400 रुपए के चॉकलेट के एक बार पर, चॉकलेट के एक बॉक्स पर होगा, एक बॉक्स पर 8% की छूट दी जाती है। यदि हम कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बॉक्स, ये 3 बार नहीं, ये बॉक्स लिखा है, चॉकलेट के 3 बॉक्स खरीदते हैं तो हमें कुल कितने परसेंट की छूट मिली? अच्छा, 1000 रुपए का कुल परसेंट छूट मिली। देखो परसेंट तो इतना फिर अंतर ही ना करो, आप ऐसे करो, 1000 रुपए की कुकीज के एक बॉक्स पे 10% की छूट दी जाती है। कितने परसेंट की? 10। अच्छा, कुकीज के कितने बॉक्स खरीदें? 2 बॉक्स। कितने बॉक्स खरीदें? 2 बॉक्स। तो अगर हम टोटल डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट की बात करें, तो एक बॉक्स पे 1000 रुपए का एक बॉक्स है जिसपे डिस्काउंट 10% का मिलता है, तो कितने का डिस्काउंट मिलता है? 100 रुपए। ये एक बॉक्स पे। 2 बॉक्स खरीदे तो 2 बॉक्स पे डिस्काउंट कितने का मिलेगा? तो आप कहोगे 200 रुपए का। कितने का मिलेगा? 200। क्लियर? अब चॉकलेट का एक बॉक्स कितने का है? चॉकलेट की बात कर रहे हैं, 400 रुपए का एक बॉक्स है। उस 400 रुपए के एक चॉकलेट के बॉक्स पर 8% की छूट दी जाती है। तो इस पे अगर हम डिस्काउंट की बात करें कितने का है, तो आप कहोगे 32 रुपए का डिस्काउंट है। कितने रुपए का? 32 रुपए का डिस्काउंट है। ये एक बॉक्स पे। और बॉक्स कितने हैं? कितने खरीदे थे? 3 बॉक्स खरीदे। तो 3 बॉक्स पे अगर हम बात करें कि 3 बॉक्स पे डिस्काउंट कितने का मिलेगा, तो आप कहोगे 32 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 रुपए का। तो टोटल डिस्काउंट अगर हम ये पूछें, हम कहें कि टोटल डिस्काउंट बताओ कितना है, तो यहाँ पे कितना है? 200 और ये 96, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 296। ये तो हमारी टोटल डिस्काउंट की बात आ गई। किसकी बात आ गई? टोटल डिस्काउंट की। अब देखो यहीं पे हम एक और बात करते हैं, उस टोटल था कितने का? 1000 का एक बॉक्स था, तो 2 बॉक्स कितने के हो जाएंगे? 2000। 2 बॉक्स कितने को हो जाएंगे? 2000। ठीक। एक 400 रुपए का था, तो 3 कितने के हो जाएंगे? 1200 के। 1200 के हो जाएंगे तुम्हारे ये, और 2000 का ये, तो 1200 और 2000 टोटल कितना हो गया? टोटल मार्केट प्राइस जो था, मार्केट प्राइस टोटल 3200 था। कितना था? 3200। हमें डिस्काउंट निकालना है, 296 बटे 3200 और गुणा कितने का? 100 का। तो 2 जीरो काटो, 8 से काटो, 8 चौको 32, 8 त्रिका 24, 5 आया, 8 सते 56, 33 बटे 8, 8 चौको 32 हो गया यार, 8 चौको 32, 4 से काटो, 4 9 36, 9.25 आंसर है। ये आंसर आएगा। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। विकास चौधरी, पढ़ाई पे ध्यान दो तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। कौन कहां से है इस चक्कर पे ना पढ़ो, समझे? एक किराने की दुकान को में 1100 रुपए एमआरपी वाली एक वस्तु को छूट काउंटर पर 979 पे विशेष मूल्य पर बेचा जाता है, कितने की छूट दी जाती है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एमपी है 1100 और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 979 दे रखा है। कितना दे रखा है? 979। आपसे डिस्काउंट पूछा है, आप निकाल लोगे परसेंट डिस्काउंट, घटा के बटे 1100 कर देना, गुणा 100। एक कंबल को 15% और 20% की छूट पर 680 रुपए में बेचा जाता है। कंबल का अंकित मूल्य बताओ। मार्केट प्राइस पता नहीं, पहली 15% की छूट तो 85 बटे 100, दूसरी 20% की तो 80 बटे 100, और बराबर बेचा जाता है 680। ये जीरो से ये जीरो हो जाता है। 5 से काटो ये 2 आएगा, 5 से काटो ये 17 आएगा, 2 से काटो ये 4 आएगा, 17 चौको 68, यहाँ बचा कितना? 10। 100 का गुणा तो 1000 आंसर आ गया। 30% और 50% की छूट का निवल छूट बताना है, इसे समतुल्य बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य बट्टा। अभी हमने समतुल्य बट्टा के बारे में बताया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये जो एमटीएस का एग्जाम हुआ, आपका सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, और ये
क्या बोलते हैं जीडी का एग्जाम हुआ, इसमें तो भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समतुल्य बट्टा, निवल बट्टा वाला, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अभी हमने तुमसे बताया कभी अगर A% और B% के डिस्काउंट हो, क्या हो डिस्काउंट, तो इनका अगर नेट डिस्काउंट पूछा जाए या निवल बट्टा पूछा जाए या समतुल्य बट्टा पूछा जाए, दोनों को सबसे पहले तुम जोड़ लेना और उससे माइनस कर देना दोनों के गुणनफल बटे 100 का। 100 का मतलब है कि 2 अंक बाद दशमलव का। अब देखो सब कितना आसान से, दोनों को जोड़ो कितना हुआ 80, हुआ या नहीं हुआ, माइनस करोगे 30 गुणा 50 तो 5 तय कितना हुआ 15, 1500 बटे में कितना करोगे 100, 2 जीरो कैंसिल, 80 में 15 कम करो 65 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक लाइन पे आंसर आएगा। ठीक है, बहुत मतलब, हाँ 65 65 बढ़िया। ठीक चलो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है और 630 में ग्राहक इसके लिए 630 देता है, ये उसने मार्केट प्राइस दे रखी और ये उसने सेलिंग प्राइस दे रखी। अब निकाल लो, कोई व्यक्ति 16 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यदि उसे 1 दर्जन वस्तुएं खरीदनी होती तो उसे 160 रुपए की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता। ठीक, 1 दर्जन वस्तुएं खरीदने पर उससे मिलने वाली छूट लगभग लगभग कितने प्रतिशत हो। अच्छा एक बात बताऊं, एक वस्तु कितने रुपए की है, एक वस्तु कितने रुपए की है, 16 रुपए की है, एक वस्तु कितने रुपए की है 16 रुपए की। जब एक वस्तु 16 रुपए की है और वस्तुएं खरीद कितनी रहा, या अभी पीछे क्वेश्चन ऐसा मिला था, आप एक लाइन में कर लो, 160 रुपए की कितनी वस्तुएं मिलती हैं 12, तो 160 में 12 दे दो का भाग दे दो, 12 का भाग दोगे 4 3 12, 4 चौको 16, 40 बटे 3 पड़ा, 40 बटे 3 ये सेलिंग प्राइस रहा पर वस्तु का, भाग दे दिया। सॉरी, मार्केट प्राइस कितना था, 40 बटे 3 हो गया, मार्केट प्राइस कितना था 16 था, इनका डिफरेंस निकाल दो, वही तो डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 3 का गुणा 16 में 16 था 48, 48 में 40 को घटाएंगे बचेगा कितना 8 बटे 3, ये डिस्काउंट आ गया, प्रतिशत डिस्काउंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 8 बटे 3 और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 16 और गुणा कितने करेंगे 100 का, 8 से काटो ये 2 आया, 2 से काटो ये 50 आया, तो आंसर आ जाएगा 50 बटे 3। 50 बटे 3 का मतलब आ जाएगा लगभग में आ जाएगा आंसर 16 सही 2 बटे 3 आ जाएगा, नहीं हाँ 16 था 48, 16 सही 2 बटे 3%, लगभग आ जाएगा 17%, निकटतम पूर्णांक पूछा। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात कितना है 5:4, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो दिया है वो 5:4 दिया है, कितना दिया 5:4। यदि वस्तु को बेचकर अर्जित लाभ 12% है, लाभ कितना है 12%, तो छूट परसेंट बताना है। अच्छा एक बात समझो, 12.5% है, 12.5% का मतलब 1/8 कितना होता है 1/8, ये लाभ है 1/8, आप इसको 50-40 भी तो लिख सकते हो या 500 और 400 भी तो लिख सकते हो 5:4 है, 12.5% का लाभ है, तो 12.5% या 50-40 ही रखो। देखो लाभ कितने का है 12.5% का, 1/8 है, अगर प्रॉफिट निकालना चाहे तो 40 का 1/8 निकालो तो कितना आएगा 5, तो बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 45 होगी, कितना होगा 45, मार्केट प्राइस 50 है, सेलिंग प्राइस 45 है, तो लाभ डिस्काउंट कितने का है, तो आप कहोगे डिस्काउंट 5 का है, परसेंट डिस्काउंट निकालना है तो हम सबसे पहले डिस्काउंट लिखेंगे 5/50 गुणा 100 करोगे तो आंसर आएगा 10%। ठीक, हाँ 10 ठीक। एक सब्जी बेचने वाले ने 120 रुपए में 10 दर्जन आलू, 10 दर्जन आलू 50 रुपए में 5 दर्जन आलू और 30 रुपए में 5 दर्जन आलू खरीदे, और 30 रुपए में एक और 5 दर्जन आलू खरीदे। ठीक, उसने 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से आलू बेच दिए, उसने कुल मिलाकर कितनी छूट दी। देखो सबसे पहले आप टोटल हमें ये पता करो कितना रुपया उसने कितने रुपए का खरीदा, 120 रुपए में 10 दर्जन आलू खरीदे, 120 रुपए में कितने दर्जन खरीदे, इधर हम रुपए लिख रहे हैं इधर हम दर्जन में आलू लिख रहे हैं, 120 रुपए में 10 दर्जन खरीदे, फिर 50 रुपए में उसने कितने खरीदे 5 दर्जन, फिर 30 रुपए में कितने खरीदे 5 दर्जन, टोटल उसने कितना हो गया 200, 200 रुपए में कितने दर्जन खरीद लिए 20 दर्जन खरीद, 200 रुपए में 20 दर्जन है
तो अगर हम 1 दर्जन पूछें तो कितने रुपए का होगा? 10 रुपए का। 1 दर्जन 10 का खरीदा और बेचा कितने रुपए का है? ये खरीदा है और बेच कितने का रहा है? 9 रुपए पर दर्जन, यही तो बेच रहा है। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 1 का। कहां से? 10 से। गुणा कितने का? 100 का। तो जीरो जीरो कट गया, आंसर कितना आएगा? 10%। कहाँ है 10%? ये सारे के सारे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर आप कर लोगे तो एसएससी जीडी का लेवल मजबूत हो जाएगा। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 180 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाया। दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 30 रुपए की छूट दी थी, तो वस्तु का लागत मूल्य कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया गया था? कोई बात नहीं, देखो 180 रुपए में बेचा है, भैया सुनना जरा, बेचा कितने में है? 180 रुपए में, ठीक। और 20% का लाभ कमाया है। क्या कमाया है? तो 20% का लाभ कमाया है, तो 120% की जो वैल्यू है वही तो 180 है। बोलो भाई। तो अगर हम यहाँ से 1% की बात पूछें तो 0 से 0 कह दोगे, 18/12 कह दोगे। तो अगर हम आपसे 100% पूछें, क्या पूछें? 100%, तो 100% 18/12 और गुणा में 100 लिखोगे, 6 दूनी 12, 76 का 18, 2 से काटोगे 50, आएगा 150 रुपए। तो हम ये कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई, क्योंकि 100% हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस पता चला कितने का? 150। सेलिंग प्राइस पता है कितने का? 180। और डिस्काउंट कितने का दिया था? 30 का। डिस्काउंट 30 का दिया था, तो अगर हम मार्केट प्राइस पूछें तो 180 में 30 का डिस्काउंट दिया था, 180 का बेचा था, 30 का डिस्काउंट दिया था, मतलब कि कितने का मार्केट प्राइस रहा होगा? 210। सीपी कितना है? 150। आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य, क्या पूछा है? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने % अधिक है? अंकित मूल्य कितना है? 210, ये 150। कितना ज्यादा है? 60। कहां से? 150 से। और गुणा कितने का? 0 का। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 15 चौको 60, आंसर आया 40%। बताओ भाई, समझ आ रहा है ना? लाइव वाले समझ पा रहे हो? बोलो भैया। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है। उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेश की गई। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट बताना है। उसका कहना क्या है? टोटल ओवरऑल डिस्काउंट जो दिया है वो 50%, ऐसे समझ लो। हमने मान लिया उत्पाद का मूल्य 100 रुपए होगा, कितने का होगा? 100, ये मार्केट प्राइस रहा होगा। उसको बेचा है 50% में, मतलब कितने का बेचा है? 50। पहला डिस्काउंट 20% है, 80/100 बचेगा। और दूसरा डिस्काउंट कह रहा हमें पता नहीं, तो 100 माइनस एक्स और बटे में 100। यही तो लिखते हैं, यही तो तरीका होता है। ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक। अभी अगर 2 से काटो ये 4 आएगा, 2 से काटो ये 5 आएगा, फिर ये 2 से काटो ये 2 आएगा, ये आएगा 25। 25 पंचे 125, तो 100 माइनस एक्स और बराबर 125, और बटे में कितना हो गया भाई? 2 तो बटे में जाएगा ना। तो अब अगर ये 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 होगा, 2 दूनी 4 आएगा, 62.5 आएगा। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो 100 में से 62.5 को घटाओ, वही तो x का मान आएगा। 100 में से तुम 62 की जगह 63 घटाओ, जब 100 में से 63 घटाओगे 37 आएगा, 37.5। एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में एक कमीज और 2000 रुपए में एक जोड़ी पतलून कमीज कमीज और पतलून एक जोड़ी पतलून खरीदी। कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः 20% और 50% थी, ठीक। कुल मिलाकर उसे कितनी छूट दी गई? 1000 रुपए में एक कमीज खरीदी और 2000 रुपए में एक जोड़ी पतलून खरीदी, ठीक। क्लियर? उसने रुपए टोटल खर्चा किए कितने? और कमीज पर उसे डिस्काउंट कितने का दिया गया था? 20% का, है ना? कितने का दिया गया? 20% का। तो पहले अभी देखो, पीछे ऐसा क्वेश्चन एक मिला था, 1000 पे पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितना आया? 200। यही तो आया। 1000 में एक कमीज और 2000 रुपए में एक जोड़ी पतलून। 2000 रुपए में एक जोड़ी पतलून खरीदी, उस पे डिस्काउंट कितने का दिया गया? 50% का। तो 2000 का 50% मतलब आधा होता है 1000। यही तो रहेगा, ठीक। तो टोटल डिस्काउंट की बात करें, टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 1000 और 2000 कितना हो गया? 1200। ये तो डिस्काउंट आ गया। और कितने रुपए में मिला है? 1000 ये और 2000 ये, टोटल कितना था? 3000। तो डिस्काउंट परसेंट में निकालना है। 1200 डिस्काउंट मिला है किस पे? 3000 पे, और गुणा करो 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 चौको 12, 40% का डिस्काउंट।
और एक बात बताएं, इतना सब हमें करने की आवश्यकता थी नहीं। 20% और 50% का डिस्काउंट दिया क्या? अभी नेट वैल्यू बताई थी, बस वही डिस्काउंट निकाल लो। नहीं, उससे नहीं निकलेगा क्योंकि रेट अलग अलग है। अगर 1000 दोनों होता तो निकला। देखो ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होगा जहां तक। निम्न में से कौन सा अधिकतम है? अधिकतम डिस्काउंट पूछा गया है। ए नंबर ऑप्शन है 400 रुपए के अंकित मूल्य पर 8% की छूट। अच्छा देखो, 400 का 8% कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। 240 पर 12% का डिस्काउंट, तो 240 गुणा 12/100 लिखोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 12 चौको 48 का 8, 4 बचा, 12 दूनी 24, 4 28, और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। फिर 500 रुपए पे 7% का, ये बी नंबर हो गया। सी नंबर पे बात करें, 500 का 7, 2 जीरो कट जाएंगे, 7 पना 35 हो गया। फिर 320 पर 10% का डिस्काउंट, तो ये कितना आ जाएगा? 32। तो भैया अधिकतम कौन तुम्हें दिखाई दे रहा है? सी नंबर, सी आ जाएगा ऑप्शन का, अधिकतम बताना है। ऑफलाइन कोचिंग का नीचे देखो नाम लिखा आ रहा है, न्यू दस्तक क्लासेस इन फ्रंट ऑफ अनुराग हॉस्पिटल। ठीक है ओम बाबू, देखो नीचे जो एक लाइन चल रही है उस पे चल रहा है, कानपुर में चलती है ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन पढ़ो, आप ऑनलाइन भी आपको पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे। एक कुर्सी और एक मेज के अंकित मूल्य 2:3 के अनुपात में दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर वो चाहता है 26% की छूट, संयुक्त छूट कितने की? 26 की। तो उसे देखो, एक बात सुनो, अब देखो इसे हम और आसानी से बता रहे हैं। 2:3 है, टोटल कितना होगा? 5। एक कौन है? कुर्सी है, और ये कौन है? टेबल है, और ये टोटल वैल्यू है। ठीक, फिर उसके बाद उसने क्या कहा? दुकानदार ने कुर्सी पर 20% की छूट देता है, तो ये चेयर है, इस पर 20% की छूट देता है, इस पे डिस्काउंट है 20%। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर डिस्काउंट वो चाहता है 26% का, तो पूछा इस पे कितने का डिस्काउंट दे, तो एक्स। मर्जिंग आप ग्रुप लगा दो, 20 दूनी 40 माइनस का 40% आए, ये आ जाएगा 3x, बराबर में माइनस का हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0, 3 बचा, 5 दूनी 10 3 13, 130, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का उधर है तो प्लस का हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। 3x की वैल्यू बचेगी 90, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी? तो कहोगे 30%। कहाँ है 30? मर्जिंग आप ग्रुप हमने लगा दिया। यदि किसी वस्तु पर दी गई छूट 40% है, तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। देखो कितना आसान। एमपी हमेशा कितना होता है? 100। डिस्काउंट कितना दिया है? 40%। तो बेचा कितने का जाएगा? 60 का। अनुपात निकालना है, 0 0 2 से काटो, 5 और 3। एमपी एसपी 5 3 है, पूछा क्या है? एसपी एमपी। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में पूछा है, तो आंसर आएगा 3 5। कहाँ है 3 5? ठीक, बढ़िया से। देखा, एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य 12,000 रुपए। यदि इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? यदि 16% की छूट देने के बाद 12% का लाभ हो। 16% की छूट दी जा रही है, सुनना। तो 100 में, कल बताया था ऐसा क्वेश्चन, 100 में 16 माइनस करो, 100 में 16 माइनस करोगे 84 बचेगा। 12% का लाभ हो रहा है, 112 हुआ। ज्यादा वाला एमपी, कम वाला सीपी, बताया था कल। परसेंट परसेंट काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। फिर 7 से काट दो, 7 का 21, 7 चौको 28। मार्केट प्राइस 4 आया, कॉस्ट प्राइस 3 आया। और कॉस्ट प्राइस दिया कितना है? लागत मूल्य दे रखा है 12,000। तो 3 चौको 12, 1 बराबर 4,000, 4 चौको 16, तो आंसर आ जाएगा 16,000। ठीक है, आगे देखो। एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि वह इस वस्तु पर 1400 रुपए में बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 1400 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मार्केट प्राइस पता नहीं है, 20% की छूट देता है तो 80/100, 30% की देता है तो 70/100, और बेचता कितने में है? तो आप कहोगे 1400। ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, ये 200 आया। 8 से काट दोगे, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25 आ जाएगा। 100 का गुणा कर दोगे, 2500 आंसर। एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है। ठीक है, अच्छी बात है। यदि 19% की छूट देता तो उसे 332 रुपए कम कमाता। अच्छा, बेचता 15% की छूट पर, 15% का मतलब कितने में बेचता होगा?
या ऐसे समझ लो, पहला डिस्काउंट है जो वो कितना है 15%, दूसरा डिस्काउंट वो कह रहा अगर 19% देता, कितना 19, ये डिस्काउंट कितना ज्यादा दे रहा है 4%, और उधर रुपए कितने कम मिल रहे हैं 332, तो 4% की वैल्यू किसके बराबर है 332। कल भी ऐसे क्वेश्चन मिले थे, 4 अट्ठे 32, एक बच्चा 4 तय 12, 1% बराबर 83 आ गया, कूलर का अंकित मूल्य 100% बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 8300। अंकित मूल्य लागत मूल्य सब इसको 100 ही मानते हैं। ये भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन आया था 2019 का। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 20 रुपए कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% की छूट प्राप्त करता है। सुनना, अंकित मूल्य में 20% कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% छूट प्राप्त करता है। ठीक है भाई, तो 25% कम छूट प्राप्त कर रहा है, तो ये 20 रुपए कम है, 1% बराबर 100% का मान निकालो सीधे। सुनो 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 सुनो, 25% कम भुगतान कर रहा है, मतलब डिस्काउंट 25% ले रहा है तो 20 रुपए कम दे रहा है। बोला उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया, कितना भुगतान किया, तो भुगतान कितना किया भाई, जब 25% दे रहा है तो 1% यहां से निकाल लो, आप कहोगे 20/25 आ जाएगा। लो भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग लिख दे, 4/5। अगर पूछता कितने की वस्तु है तो 100% निकालते, लेकिन उसने पूछा है कि उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया। जब 25% छूट प्राप्त कर रहा है तो किया कितना होगा 75%, तो 75% की वैल्यू निकालनी, 4/5 गुणा में 75, तो 5 से काट दो, 15 अपना 75, 15 चौको 60 आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान देना, स्टार लगा लेना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बस उसने लास्ट में घुमा दिया था, जल्दबाजी में बच्चा 100% 80 निकाल के लगा देगा। देखो 80 ये किसका आया है, जितेंद्र कुमार शायद 80, देखो शिवम 80, सोनू 80, ये सब 80 आ गया। 80 थोड़े नहीं, अगर ये कहता कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है तो 100% निकालते, तब 80 आता। समझ रहे हो, क्वेश्चन पे बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए, 16%, 16 सही 2/3% की छूट, 1500 है, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 1/6 की छूट दी जा रही, तो मतलब बेची कितने में जा रही, 5/6, डाल दो 5/6, ये सेलिंग प्राइस आ जाए। 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 3 आया, 6 पंचे 30, 0 पचम 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12, 1250। ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने एक प्रीवियस ईयर इसलिए लगा दिया ताकि प्रीवियस ईयर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। कल जो पढ़ाया था लगभग सब उसी में, कल के 8-10 क्वेश्चन रह गए हैं, वो थोड़े से अच्छे लेवल के थे। ठीक है, उनको मैं कराऊंगा आगे, पहले इसको देख लो। किसी वस्तु पर 20%, 20% और 30% की क्रमागत छूट दी जाए, वस्तु का अंकित मूल्य 750, मार्केट प्राइस 750, विक्रय पूछा है, हमने कल बताया था 20 की छूट 80/100, फिर 20 की छूट 80/100, फिर 30 की छूट 70/100, ये सेलिंग प्राइस होगा। 2 जीरो से ही 2 जीरो कैंसिल, बाकी भी गुणा करना है, 25 से काटो, 25 तय 75, 25 चौको 4 दूनी 3 दूनी 6 होता है, 8 सते कितना होता है 56, 56 में 6 का गुणा करो, 6 36 का 6, बचा कितना 3, 6 पंचे 30, 3 336, कहाँ है, ऑप्शन डी। एमटीएस का क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक, कितना परसेंट अधिक 40, यदि 5% की छूट दी जाए तो लाभ परसेंट बताना है। देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो क्रय मूल्य तो हमेशा कितना होता है 100, अंकित मूल्य 40% अधिक है ना भाई, तो कितना हो गया 140, ये अंकित मूल्य होगी। अब इस पे वो छूट कितने की दे रहा है, 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो भैया 140 का तो सबसे पहले तो 5% बताओ, तो 5% निकालो भाई, कैसे, 0 से 0 निकला, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 7 आया, 7 की छूट देगा तो बेचेगा कितने में 133, कितने में बेचेगा 133, खरीदा कितने में, बेचा कितने में, लाभ कितने का। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए है, दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर वह 20% का लाभ कमाता है, 20% की छूट दी तो 80% आया। कभी भी अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछे, कभी भी क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछे, तो क्वेश्चन लगाने का यही आसान तरीका है। 20% का डिस्काउंट 80, 20% का लाभ 120, ज्यादा वाला एमपी कम वाला सीपी, बताया कि नहीं। छोटा कर लो, 20 चौको 80, 20 छक्का 120, और छोटा कर लो 2 और, तो अगर सीपी 2 है तो एमपी 3 है, और एमपी दिया है 720, 3 बराबर 720, तो 1 बराबर 240, तो 2 बराबर 480, बस यही है। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर।
आ गया समझ? अगले क्वेश्चन पे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1050 है, 1050। दुकानदार 30% की छूट देता है, फिर भी वह 40% का लाभ, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। वही क्वेश्चन पीछे वाला, 30 की छूट देता है तो कितना बचेगा 70, 70 ही तो बचेगा। 40 का लाभ लेता है तो 140, ज्यादा वाला एमपी कम वाला सीपी, काट के आधा करो, ये 70 दूनी 140 होता है, 1:2 का अनुपात है। अंकित मूल्य कितना है 1050, ये 2 का आधा ही तो है, तो 525 हो जाएगा, बात खत्म होगी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आ रहा है ना समझ में? चलो बढ़िया। एक विक्रेता 8200 रुपए अंकित मूल्य वाले एक छोटे फ्रिज पर 11% की छूट देता है, अगर फिर भी वह 600 रुपए का लाभ कमाता है तो फ्रिज का मूल्य बताना है। 11% की छूट देता है, तो भैया बेचता कितने का है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस बताओ। तो 8200 रुपए की चीज थी, उस पर उसने 11% का छूट दिया, तो बेचा तो 89 का होगा। कितने का बेचा होगा 89 का। इसका गुणा करो जरा कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 82 में हम 89 का गुणा कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा आएगा क्या, सेलिंग प्राइस आएगा। क्या आएगा सेलिंग प्राइस, देखो गुणा करो, 9 दूनी 18 का 8, एक बचा 9 अट्ठे 72, एक 73, क्लियर। फिर हम 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 का 6, 1 88 64, एक 65 होता है। यहाँ 8 बचा 6 3 9 हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया, 6 1 7 आ गया, 7298 हो गया। क्या आ गया 7298, ये सेलिंग प्राइस आ गया, क्लियर भाई। और उसे लाभ कितने का हो रहा है 600 रुपए का। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में हमेशा और हमेशा लाभ को माइनस करते हैं, तो 7298 में हमें कितना घटाना है, कहोगे 600, तो बचेगा कितना 8 9 12 में से 6 गया 6 और 6, 6698 66 आ गया ना। एक दुकानदार 7400 रुपए अंकित मूल्य वाले एक मोबाइल फोन पर 19% की छूट देता है, 7400 रुपए की, और फिर भी 500 रुपए का लाभ कमाता है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है पीछे वाला, 1900% की। आप पहले क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना। क्या निकालना, सेलिंग प्राइस। 7400 का 19% की छूट दे रहा है, तो 81% तो बचेगा। 2 जीरो जो भी आए सेलिंग प्राइस निकाल लेना, जितना भी है। हमें सीपी चाहिए, क्या चाहिए सीपी, तो हम क्या करेंगे, एसपी में से जो लाभ हो रहा है 500 उसको घटा देंगे, सेलिंग प्राइस निकाल के बस सीधे सीधे माइनस कर देना, आंसर आएगा। अभी हम नहीं तुम्हें बताएंगे, तुम्हारा खुद का काम। किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 42% अधिक है, यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पर दी गई छूट बताना है। देखो भैया, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 42% अधिक है, लागत मूल्य होगा 100, तो अंकित मूल्य कोई पूछे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 42% अधिक है, इसका मतलब है 142। कितना होगा 142। और यदि वस्तु को बेचने पर लाभ होता है 20.7, लाभ हो रहा है ना 20.7, 20.7 लाभ, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस अगर तुमसे पूछी जाए तो आ जाएगा 120.7 आ जाएगा। ये तुम्हारा एमपी है, ये तुम्हारा एसपी है। डिस्काउंट बताओ, 142 में घटाना 21 घटाओ, 21.7 आएगा डिस्काउंट, 21.3, ये आ गया डिस्काउंट। क्या आ गया डिस्काउंट, हमें परसेंट डिस्काउंट निकालना है, परसेंट में तो 21.3 और बटे में लिखेंगे 142 और गुणा में कितना करेंगे 100 करेंगे। जीरो से देखो 1 दशमलव कैंसिल होगा, अब ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटो भाई, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और 2 से काटो, ये कितना आया 5, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 बार गया, 3 पचे 15, 15%। एसएससी जितने भी एग्जाम, एसएससी का दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, कैलकुलेटिव नहीं पूछता है, बैंक कैलकुलेटिव पूछता है, ठीक है। हाँ भाई लोकेंद्र बाबू, पूरा बैच पढ़ाएंगे, सभी चैप्टर कराएंगे, पूरे पूरे बैच, पूरा बैच पढ़ाएंगे, सभी चैप्टर कराएंगे, एक एक करके चैप्टर कराएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, डीप थोड़ा पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर भी कराएंगे और कॉन्सेप्ट वाइज भी कराएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट का कराएंगे, ठीक है। रेगुलर क्लास रहेगी, और एक अभी चल के आगे चल के एक आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट और इसकी एक क्लास, क्योंकि आरपीएफ का भी एग्जाम लगा है, तो जिनको अपना टॉपिक कंप्लीट करना है वो टॉपिक वाइज से, और जो प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस सेशन से। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होगी। का मान ज्ञात करो, काहे का मान ज्ञात, नहीं भाई मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन कुछ, 3% नहीं, वहां कहीं एक्स का मान पूछा, एक्स कहीं लिखा नहीं है, कुछ मिसप्रिंट हो गया, कट कर दो, मिसप्रिंट है। किसी कमीज का लागत मूल्य विक्रय मूल्य, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 960 और 1392, यदि मोल भाव करके
कोई ग्राहक उसके विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10%, उसके विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% कम कराता है, तब लाभ प्रतिशत बताइए। लागत मूल्य से 10% कम कराता है, बात हमें समझ में नहीं आ रही है। 1392 रुपए है सेलिंग प्राइस, अगर उसे 10% कम कराया तो खरीदा होगा 90%। जीरो जीरो गया, 9 दूनी 18 का 8, एक बचा 9 9 81, एक 82 का 2, 8 बचा 9 3 27, 27 8 35 का 5 3, 9 एकम 9 और 9 3 12, 12 और एक अंक बाद दशमलव, 1252 रुपए 80 पैसे में किसी ने खरीदा होगा। ये सेलिंग प्राइस नया हो जाएगा, पहला था ये दूसरा था। और सीपी कितना दे रखा था 960। तो यहाँ से प्रॉफिट की बात करें, इसकी बात करें प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट बात करें अगर घटाओगे तो 0.8 बचेगा, 2 बचेगा, 15 में 9 गया, 15 में 6 गया, 9 बचेगा, 11 में से 9 गया, 2 बचेगा। और हमें निकालना है परसेंट प्रॉफिट, तो लिखो जरा 292.8 अपॉन में लिखो 960, 2 में 100, एक जीरो से इसको कैलकुलेट करो जरा कितना आएगा, दशमलव कैंसिल हो गया, इसका भाग दो 2928 में, 96 का भाग दो 2928 बटे में 96, वो निकल के आ रहा है क्या, कितना 42, 2928 बटे में 96, 30.5 अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा, फिर 30%, यही हो, हाँ 30 दशमलव कुछ आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2600 है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है, कोई बात नहीं, यदि लाभ प्रतिशत 45% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना। अच्छा भाई समझो, सीपी जो होता है वो 100% होता है, एमपी जो कह रहा है वो लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, 30, 130% होगा, और वो कितने रुपए है, 2600, 2600 ही तो है, 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 के, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 2000, हमें लागत मूल्य पता चल गया 2000। यदि लाभ प्रतिशत 45 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना, एसपी बताना है, 2000 लागत मूल्य था, उस पर 45% का लाभ है, तो सीधे सीधे 145% निकालो, 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो है, 2 पंचे 10 का जीरो, 14 दूनी 28 से 29, 2900 हो जाएगा, हाँ 29, ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/, क्रय मूल्य का 7/5 है, अंकित मूल्य है, देखो अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, इसे 70 कर लो, इसे 50 कर लो, दोनों को हमने 0 बढ़ा दी, क्योंकि तो अनुपात है, इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट, तो 70 का 20% 14, 70 में अगर 14 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 56, ये आ गया सेलिंग प्राइस। 50 था, 56, लाभ कितने का है, तो परसेंट लाभ 6/50 गुणा 100, तो आंसर आएगा 12%। क्या है, किसी वस्तु का लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित की, यदि 9.09% की छूट दी जाती तो लाभ प्रतिशत का निकटतम, वही क्वेश्चन है सेम डिट्टो, जैसा ये पीछे वाला था वैसा ही लगभग डिट्टो सेम है। देखो बता देते हैं, जो आप इसको ऐसे चेंज करो, 37.5% अधिक अंकित की जाती है, 37.5% को हम अगर पार्ट में बदलें, 37.5% को अगर हम पार्ट में बदलें तो 3/8 होता है, कितना होता है, सॉरी 3/8, कितना होता है, 3/8। तो अगर सीपी 3 है, सीपी 3 सीपी अगर 8 है, कितना है 8, तो एमपी जो होगा वो 3 अधिक होगा, मतलब कितना होगा 11, 3/8 का मतलब ये सीपी 3 अधिक है, तो 3 में 11 हो जाएगा, क्लियर बात। अब अगर इस पे छूट कितने की दी जाती है, 9.09% की छूट दी जाती है, दोनों में आप 0 बढ़ा दो। अच्छा 9.09 जो होता है, ये अगर हम परसेंट में वैल्यू पूछें कि 9.09 किसके बराबर होता है, तो ये 1/11 के बराबर होता है, 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11, आप यहाँ 0 बढ़ाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। देखो हम टोटल पार्ट से लगाते हैं, इधर समझो जा, ये 8 है और 11 है, 9.09 है, इसकी पार्ट वैल्यू अगर कोई पूछे तो 1/11 होती, 11 में 1/11 का डिस्काउंट दिया जाता है, 11 में 1 का डिस्काउंट दिया जाता है, तो बेचा कितना, इसका 1/11 निकाल देना, वही डिस्काउंट होगा, तो बेचा कितने का जाता है 10 का, खरीदा 8 का, बेचा 10 का, तो यहाँ से लाभ बताओ कितने का है, 2 का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है 2 का, तो परसेंट प्रॉफिट बताना है, लिखोगे 2/8 और गुणा 100, तो 2/8 का मतलब 1/4, डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ गई 25%, यही 25%।
बढ़िया। आगे बढ़। क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, एक बार रिकैप करा देते हैं। हमने आपसे कहा था कि जो मार्केट प्राइस होता है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है, एक बात बताई थी। दूसरी बात हमने एक और बताई थी कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट सदैव किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया, मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। के बाद एक और बात बताई थी कि प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है। प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। के बाद तीसरी बात हमने एक और बताई थी, वो क्या हमने बताई थी कि अगर कभी भी मार्केट प्राइस लिखा हो, इनटू में लिखते हैं 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100, जितने बार डिस्काउंट लिखा हो उतने बार लिख देते हैं। ये हमेशा और हमेशा किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस। ये बातें बताई थी। चलिए इसी क्रम में हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाती है। मतलब अगर टाइम से भुगतान कर दोगे तो 15%। एक व्यक्ति नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपए की उसे छूट मिलती। परसेंट में छूट मिलती है 15%, के रुपए में छूट मिल रही 54 रुपए की। तो अगर हम एक यहाँ से निकालना चाहें, 3 से डिवाइड करो, 3 पचे 15 हो जाए, और 3 से डिवाइड करोगे 18 तय 54 है। 5% की वैल्यू कितने के, 18 रुपए के बराबर है। कितना बिल का भुगतान किया, वो तो 100% होगा। 5 में 20 का गुणा करेंगे तभी तो 100 आएगा। तो बच्चा इधर भी हम गुणा 20 का ही करेंगे, तो 18 दूनी 36, 360, ये 360 रुपए का बिल था। क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। चल, डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। जितना, अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100, कितना है, 100 है, ध्यान से देखिएगा जरा। तो उसका वो मार्केट प्राइस क्या करता है, 40% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब है 140। मार्केट प्राइस कितना कर देगा, 140। वह अपनी 3/4 वस्तुओं को विक्रय मूल्य को विक्रय इस मूल्य पर ही कर देता है। 3/4 वस्तुओं को 140 रुपए में बेच देता है, ठीक है। और शेष वस्तुओं को 40% की छूट पर बेचता है, ये भी ठीक है। यह मानकर कि दुकानदार जितनी वस्तुएं विक्रय की उन सभी को विक्रय कर दिया, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताना है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल वस्तुएं कितनी है, 3/4 करता है, तो हमने ऐसे माना, माना टोटल वस्तुएं, माना टोटल वस्तुएं, आर्टिकल जो है वो हमने 4 मान ली। 4 का 3/4 3 होता है। 3 को उसने बेच दिया 140 रुपए में। कितने में सेल कर दिया, 100। 3 को 140 रुपए में सेल कर दिया। एक वस्तु बची, उस एक वस्तु को उसने कितने रुपए में सेल किया, 40% की छूट। तो भैया 140 का अगर आप 40% निकालेंगे, छूट दिया है तो डायरेक्ट 60% वैल्यू निकाल दें। तो आप कहोगे 14 चौक 6 चौक 24 का 4 2, 6 एकम 6 2 8, 84 का सेल करेगा। एक को सेल किया 84 का। तो टोटल अगर हम सेलिंग प्राइस पूछें कि टोटल यहाँ से सेलिंग प्राइस उसे देखो कितना है, तो आप देखो 14 तय 42, 420, तो ये हो गया, प्लस का 80 नहीं 84, प्लस का 84 और, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 504 रुपए का सेल करेगा। कितने का सेल करेगा, 504 का। ये सेलिंग प्राइस आ गई। अच्छा सब वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था, 100 था। 4 वस्तुएं होंगी तो खरीदा कितने का होगा, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 4 वस्तुओं का 100 रुपए के हिसाब से कॉस्ट प्राइस रहा होगा 400 रुपए। बेचा 504 का, खरीदा 400 का था, लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे प्रॉफिट हो रहा है 104 का। हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले प्रॉफिट लिखो 104, और बटे में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी, 400, और गुणा कर देंगे 100 का। किसका, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटो 4 दूनी 8, 2 बचा 4 छंग 24, तो 26% हमारा आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 2 4 छंग 24, 26% का उसे क्या होगा, ठीक है, पूरे सौदे में। समझ आया क्वेश्चन, फिर से मैं समझा रहा हूँ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर, ने मान ली एक वस्तु 100 रुपए की थी, 40% बढ़ा के रखा, उस पर लिख दिया 140। अब आगे उसने क्या बोला, बोला आगे 3/4 वस्तुओं को इसी विक्रय मूल्य पर बेच देता। 3/4 वस्तुओं को मतलब कितनी, 4 में से 3 वस्तुओं को 140 की बेच देता। हमने टोटल वस्तुएं 4 मान ली, 3 को 140 में बेचा, तो बेचा कितना का, 14 तय 42, 420 का। एक वस्तु को उसने क्या किया, 40% के डिस्काउंट पे, तो 140 का 60% बेचा, भाई 40 का तो डिस्काउंट दिया,
तो 140 गुणा 60 बटे 100 लिखा तो 84 आया, एक को 84 पे। टोटल बेचा 504 का, हर एक वस्तु का 100 रुपए मूल्य था, खरीदा 4 वस्तुओं का 400 था, लाभ कितने का हुआ 104 का, 104 बटे 400 गुणा 100 आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 20% का लाभ हो, वो चाहता है कि हमें 20% का लाभ हो। वह 3/5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष वस्तुएं 20% के बट्टे पर बेचता है। फिर से वही देखो क्वेश्चन बन गया। हमने सबसे पहले सीपी मान लिया कि सीपी कितना रहा होगा, हर एक वस्तु का हमने ऐसा सोच लिया सीपी 100 रुपए होगा। कितना सीपी होगा 100 रुपए होगा, ठीक है भाई। फिर आगे वह क्या बोला कि 3/5 वस्तुएं, तो फिर से हमने 3/5 किया ही, तो माना टोटल जो वस्तु है, टोटल वस्तु है, वो टोटल वस्तु हमने कितनी मान ली, तो हमने 5 मान ली 5। 3/5 बोला मतलब 5 में से 3 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य कितना है हमें ये नहीं पता है, ठीक। और एक वस्तु को 20% के बट्टे पर बेचता है, ठीक, ये भी बात सही है। और टोटल पे वह चाहता है कि लाभ कितने का हो 20% का। 5 वस्तुएं हैं, तो अगर हम टोटल सीपी पूछे, टोटल सीपी पूछे, मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल सीपी पूछे तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 500 रुपए। 100 में गुणा 5 का करेंगे तो टोटल सीपी आ गया 500। अगर हम टोटल एसपी पूछे, टोटल एसपी पूछे कि हम चाहते हैं कि एसपी कितना, तो टोटल एसपी पूछे, एसपी कितने का 20% का लाभ चाहता है, तो 120% निकालना है। 500 का 120% निकालना, तो यहाँ से वैल्यू आई कितनी, तो आप कहोगे कितनी आई 12 पंचे 60 600, कितनी आई 600। खरीदा 500 का और बेचा 600 का, 20% का यहाँ से लाभ हो रहा। क्लियर बात, ये तुम्हारे समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, 3/5 वस्तुएं उसने अंकित मूल्य पर बेची, इस पे बेची थी अंकित मूल्य पर, और शेष पर उसने 20% का बट्टा भी दिया था। क्या किया था बट्टा। सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि वस्तु का अंकित मूल्य था कितना, वस्तु का अंकित मूल्य था कितना। टोटल बेची कितने की 600 की बेची, तो हमने अंकित मूल्य ऐसे एज्यूम करके मान लो, या यहाँ से हमने बढ़ा के देख लो कि हम 600 रुपए, मार्केट प्राइस हमें पता नहीं, सुनना जरा, मार्केट प्राइस का पता नहीं, सीपी कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो 500 दे रखा है, कितना है 500, और सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो दे रखा है 600, कितना दे रखा है 600। क्लियर। अब यहां से उसने डिस्काउंट भी दिया है, और डिस्काउंट कितने का दिया है, डिस्काउंट शेष वस्तुओं के सब पे नहीं दिया है, कुछ वस्तुओं पे दिया है। तो हम इसको कैसे देखो लगाते हैं, हम एक्स मान के ही लगाना। हमने एमपी मान लिया, तो सीपी होगा, उससे बढ़ा के रखा होगा एमपी हमने, 100 प्लस एक्स मान। कितनी वस्तुओं को बेचा है 3 वस्तुओं, ऐसे लिखेंगे 100 प्लस एक्स को 3 वस्तुओं को बेचा, ठीक है भाई, 3 वस्तुओं पर बेची, प्लस एक वस्तु जो रही वो 20% का कितने का बट्टा दिया 20%। तो एक वस्तु जो बेची 100 प्लस एक्स का 20% का बट्टा दिया, तो हमने मान लिया कि वो 80%। अच्छा 20, और टोटल मिले हमें कितने रुपए 600, कितने मिले 600, 20 चौको 80, 20 5 100 होगा। अच्छा अब देखो आप क्या करो, सीधे सीधे गुणा करो, जिसका जिसका गुणा हो रहा, 3 का करोगे 3, प्लस का 3 है, पर प्लस में देखो क्या रहेगा 400, है ना, बाद में बटे में भी 5 है, 400 गुणा किया, प्लस का कितना हो जाएगा 4x, अब पूरे के बटे इसके बटे कितना है 5, और बराबर में कितना दे रखा है, आप कहोगे 600 दे रखा है, कितना दे रखा है 5 का गुणा करेंगे 5 ने 1500, प्लस का तो प्लस ही रहेगा, प्लस का 15x, प्लस का 400, प्लस का 4x, बराबर में 6 पंचे 30। क्लियर। 1500 400 1900, 1900 उधर चला जाएगा, तो 1900 हमने घटा दिया, 3000 में 1100 बचेगा। इधर रहा 15x, 15x में से 4x घटा दिया, तो बचा कितना 11x, कितना बचेगा 11x बचेगा। 11x की वैल्यू जो दे रखी है वो कितने के बराबर हो जाएगी, फिर से देख लो कैलकुलेशन। हमने ये x माना था, तो 100 प्लस एक्स, 3 वस्तुएं थी अंकित मूल्य पर बेची थी, ये 2 वस्तुएं, 3/5 था हमने ये। एमपी हमने कितना माना, तो एमपी माना 100 प्लस में x हो गया, ठीक है। अब सुनो, 3 वस्तुएं, टोटल 5 वस्तुएं थी ना,
तीन वस्तुओं को उसने क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर ही बेचा, तो 100 प्लस एक्स की कितने की वस्तुएं बेची? 3 प्लस दो वस्तुओं को, हमने उधर एक वस्तु लिख दी थी, दो वस्तुओं को 20% के बट्टे पर बेचा, शेष वस्तुएं दो ही तो बची, तो 20% का बट्टा 100 प्लस एक्स, इसका हम 80% निकालेंगे, 4/5 हो जाए। और कितनी वस्तु बेच रहा है? दो वस्तु बेच, तो ये बराबर में वैल्यू सब किसके बराबर आएगी? 600 के बराबर। अब ये ऐसे लिखेंगे 300 प्लस का 3x प्लस में आप या तो ऐसे लिखो या सीधे सीधे हम यही पहले ही गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा करेंगे, 5 ने 15, 15 का गुणा करेंगे 100 में, 1500 हो जाएगा, प्लस में 15x हो जाएगा, प्लस में 4 दूनी 8 का गुणा कर रहे हैं, 800 हो जाएगा, प्लस में 8x हो जाएगा, और पूरे के बटे 5 है, 5 इधर ले जाएंगे तो 600 गुणा 5 आ जाएगा। ठीक है, पक्षांतर कर दिया, 15 8 2300 होता है, 8 और ये बचा कितना? 7x बचा, वो 6 पंचे 30, 3000 हुआ, 3000 में माइनस कर देंगे सीधे सीधे हम कितने का? तो 15 8 2300 होता है, 2300 का, तो 7x बराबर में कितना आया? तो आप कहोगे 700 आ जाएगा, तो x का मान आया कितना? x का मान जो आया वो आ जाएगा 100। कितना आया? 100 का। तो आपसे पूछा है प्रतिशत पूरे सौदे में, प्रतिशत लाभ तो पहले ही उसने बोल दिया था, कित करता है कि उसे 20% का लाभ हो। अरे यार, ये पूरा क्वेश्चन ही हमने उल्टा लगा दिया। हमने ये बात देखी नहीं कि प्रतिशत का लाभ हो उसे 20% अधिक, पहले से अंकित मूल्य दिया गया था। पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं मैंने पढ़ी, 20% का लाभ हो तो पहले ही दे रखा था, लाभ टोटल का पूछा है भैया, फिर तो बिल्कुल आसान था। सीपी था 100, एमपी 20% का लाभ चाहता था तो एमपी 120 था, 3/5 तो टोटल वस्तु, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। टोटल वस्तु हमने 5 मान ली, 5 में से 3 को 120 की बेचता है, प्लस बची कितनी? 2, उन दो को कितने परसेंट? 20% का बट्टा देता है, 120 का 20% होता कितना है? तो 24 होता है, माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96। ये सेलिंग प्राइस आ गई, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। ये 12 तय 36 600 हो गया, 12 तय 36 360 हो गया, प्लस का 2 छंग 12 का 2, 2 9 18 1 19, ये सेलिंग प्राइस आ गया। जोड़ो जरा, तो आया 2 9 6 15 का 5 3 1 4, 552 आया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 100 रुपए की एक वस्तु है, 5 है 500, लाभ कितने का हुआ? 52 रुपए का हुआ। लाभ 52 रुपए का हुआ, तो परसेंट लाभ की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे 52 और बटे में लिखेंगे 500 और गुणा कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 10.4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई, बहुत मैंने क्वेश्चन की लास्ट लाइन वाली नहीं ध्यान दिया था कि प्रतिशत लाभ टोटल पूछा गया है, मुझे लगा है कि प्रतिशत लाभ ये 20% दिया था। एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित, बिल्कुल ये वही पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके बन रहा है। आधी वस्तुओं को उसके अंकित मूल्य पर और 1/4 वस्तुओं को उसने 20% की कटौती पर और शेष वस्तुओं को 40% की कटौती पर बेचा। देखो हम इसको ऐसे और कर सकते हैं, 20% अधिक अंकित किया है, आप ऐसे मान लो, तो सीपी फिर से हमने मान लिया कितना? 100, तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक वस्तु। टोटल वस्तु कितनी है? सबसे पहले में ये मानना पड़ेगा कि टोटल वस्तु कितनी। तो भैया आप देखो यहाँ पे लैंग्वेज जरा पढ़ना, आधी वस्तु का मतलब 1/2, 1/4 की वस्तु का मतलब 1/4, तो आप टोटल वस्तु 4 मान लो। ऐसी वस्तु मानेंगे जो हमेशा डिनोमिनेटर से कटे। आधी का मतलब कितना हो गया? 2, तो 2 वस्तु को उसने क्या किया? आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 120 रुपए का बेचा। ठीक है, अच्छी बात, 2 वस्तुओं को 120 का बेच दिया। 1/4 की बात कर रहा है, 1/4 मतलब होता है 1/4, 4 का 1/4 एक वस्तु, उस एक वस्तु को क्या 20% कटौती पर 120 का 20% 24, 24 माइनस करेंगे तो 96 पे बेच। ठीक है, प्लस में हो गया। और शेष वस्तु, शेष एक ही तो वस्तु बची, उसे 40% की कटौती, तो 120 का 40% कटौती है तो मतलब 60% में बेचेगा, तो बेचेगा कितने के? 72 रुपए की बेच। ये सब सेलिंग प्राइस आ गया टोटल। टोटल सेलिंग प्राइस निकालो, 240 प्लस का 96 प्लस का 72, 6 2 8 आया, 9 7 16, 16 4 20 का 0 2 आया, 2 2 4 408, ये आ गया सेलिंग।
कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस कितने का है, 100 रुपए का था, 4 वस्तुएं थी, 100 की थी तो 400 की। प्रतिशत लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ कितने का है, 8 का बटे 400 और गुणा कितने करेंगे, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 2% का। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 2%। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। मुफ्त में कितने खिलौने दे रहा है, 2। 2 फ्री में दे रहा है, 6 के पैसे ले रहा है, लेकिन खिलौने टोटल लेके कोई जा कितना रहा है, 8। तो 2/8 गुणा 100, 2 चौको 8, आंसर आ गया 25%। 25% का क्या हो रहा है, लाभ। संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। मुफ्त में कितनी चूड़ियां मिलती हैं, 3। 12 खरीदी, 3 फ्री मिल गई, घर लेके कितनी जाएगी, 15। 3/15 गुणा 100 होता है, 3 पचे 15, 5 से काट दोगे, सीधे आंसर आ जाएगा 20%। 20% का उससे लाभ। एक दुकानदार 800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी को 10% और 15% क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसके ढुलाई पर 28 रुपए खर्च करता है। पहले खरीदा कितने का, मुझे ये बताओ। तो 800 उसका अंकित मूल्य पर था, 10% का बट्टा दिया होगा 90%, 15% का बट्टा दिया होगा 85%। इतने का खरीदा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटो 2, 5 से आएगा 17 और 2 से काटो 2 चौको 8, 9 न छक का 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। 54 और गुणा कर देंगे 17 का। न छक का 54 कैसे हो गया, 4 9 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 36। 9 गुणा 4 करेंगे 36 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 17 का। 17 छक्का 102 का 2 आया, बचा कितना, 10 आया। 17 था 51, 51 और 10 कितना होता, 61। 612 ये आया क्या, ये खरीदा 612 और ले जाने में कितने का व्यय किया, 28 का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया, तो आप कहोगे 640। ये टोटल उसने इन्वेस्ट किया, इतना पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। इतना उसने 640 खर्च कर दिया और बेचा कितने में, 800 का बेचा। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 800। तो लाभ कितने का हो रहा है, 800 में 640 घटाओ तो 160 का हो रहा है। परसेंट लाभ की बात करें तो हम लिखेंगे लाभ, बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 640, गुणा कर देंगे 100 का। 0 से 0, 16 चौको 64, 4 से कट कर दोगे, 25% का उसे लाभ। एक फर्नीचर 3000 रुपए पर इसे 20% का बट्टा देकर 10% की, उसके मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य, कुछ नहीं करना है, एक लाइन है, 30,000 है, 20% का बट्टा दिया 80/100, 10% वृद्धि कर दी 110/100। बस ये तुम्हें मूल्य निकाल लेना, एक लाइन कर लोगे। अब आप 800 पर 40% की छूट, इसी मूल्य पर 36% और 4% की छूट का अंतर। मेरी बात ध्यान देना, अगर कभी भी तुमसे क्रमागत बट्टा दिए जाए, क्रमिक बट्टे दिए जाए, कैसा हो, क्रमिक बट्टा हो। क्रमिक बट्टे का मतलब है 2 अलग अलग बट्टे हों, ए और बी, ध्यान से सुनना, और उनका एक इक्विवेलेंट बट्टा दिया जाए, समतुल्य बट्टा दिया जाए। कौन सा बट्टा दिया जाए, समतुल्य। समतुल्य बट्टा मान लो दे दिया A+B। जो ए और बी क्रमिक बट्टे हों उनका योग दे दिया जाए, समतुल्य बट्टा A+B दे। कभी इनका अंतर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अंतर। तो मेरी बात सुनना, इनका जो अंतर होगा, तो जो ये 2 अलग अलग होंगे उनके गुणनफल और बटे में कितना होगा, हमेशा यही अंतर होगा। देखो जैसे यहाँ पे एक डिस्काउंट दिया जा रहा है 40 और ये दिए जा रहे हैं 36 और 4। 36 4 को जोड़ोगे ये भी 40 आता है, ये भी 40। तो अगर मैं इनका अंतर पूछूं तो हमने क्या बताया, जो 2 अलग अलग होंगे उनका गुणा कर देना और बटे में हमें कितना लिख देना है, 100। 36 चौको 144 होता है, बटे में 100 करोगे तो सीधे सीधे अंतर आएगा 1.44% का। परसेंट में अंतर पूछा जाता 1.44 आ जाता, लेकिन रुपए कितने दिए, 800। तो 800 का 1.44% निकाल लो। ये निकालने का काम तुम्हारा है, क्या आएगा पॉइंट में आंसर, आप स्वयं से निकालें, ठीक। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से 2/5 है, लागत मूल्य हमेशा कम होता है, मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होती है, ये 5 और 2, उसे 10% की छूट पर बेचा जाए, दोनों के साथ 0 बढ़ा दो, डिस्काउंट कितने का, ये मार्केट प्राइस होगा, उल्टा लिखे। लागत मूल्य हमेशा कम होती है, तो ये 2 और ये 5 है, तो ये 20 हो जाएगा 50। इस पे डिस्काउंट दिया जाता है 10 का, 10% का, तो 90% बेचा जाएगा, मतलब 45 का। खरीदा 20 का, बेचा 45 का। खरीदा
बीच का और बेचा 45 का, तो कितने का लाभ हो रहा है? 25 का लाभ है। कहाँ से? 20 के। 25/20 गुणा 100, आंसर आ जाएगा 125%। 10, 20 और 40 की क्रमिक छूट, अकेली छूट बताना है। आप कैसे निकालना है? पार्ट से निकाल लो। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से 9 बचेगा। 20% का मतलब 1/5, 5 से 4 बचेगा। 40% का मतलब होता है 2/5, 5 से बचा कितना? 3। भाई देखो 40% को ऐसे निकालेंगे 40/100, 20 से काटो, 20 दूनी 40, 20 डिस्काउंट है तो घटा के लिखो। इन सबका गुणा करो, पचम 25, 250 आया। इनका गुणा करो, 9 चौक 36, 36 त्रिका कितना होता है? 108 हो जाता है। कितने का डिस्काउंट है? तो 42, 142 का। कहाँ से? 250 से, और गुणा कितने का? 100 का। ये कैलकुलेट करना, ये तुम्हारा काम है, स्वयं से कर। एक अकेली छूट क्या होगी? 20% और 15% की क्रमिक छूट। दो छूट दे रखी, 20% और 15% की क्रमिक छूट है। तो 20% और 15% की जो क्रमिक छूट है, इनका ए और बी का डिस्काउंट दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही कल ही बताया था, दोनों को जोड़ लेना, माइनस कर लेना दोनों के गुणा बटे 100 से। तो दो जोड़ो, 20 15 कितना हुआ? 35%। और माइनस करो 20 गुणा 15, 15 दूनी 30। ऐसे लिखो 20 गुणा 15 और बटे में 100, तो 0 से 0 1 चला जाएगा, 2 पंचे 10, 5 तय 15, 35 में 3 माइनस करो 32, आंसर आ गया। कल ही बताया था ऐसा। किसी कमीज और पैंट की कीमत का अनुपात 1:2 है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लो। देखो कौन है? कमीज है और पैंट है, कीमत का अनुपात है 1:2। टोटल कितना होगा? 3 हो जाएगा, ये टोटल की बात है। फिर बोला कमीज को 40% की छूट पर, कमीज को बेचा 40% की छूट पर नेगेटिव, इसको बेचा 30% की छूट पर, टोटल पे छूट पूछी गई एक्स मान लो, मर्जिंग आप ग्रुप लगा लो। एवरेज पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, मर्जिंग आप ग्रुप बताऊंगा। तो माइनस का 40%, माइनस का 60% बराबर में आ जाएगा 3x। तो ये कितना हो जाएगा? सेम साइन के हैं, जुड़ जाएंगे। माइनस का 100% बराबर 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 33 सही 1/3। माइनस का साइन ये बताता है कि डिस्काउंट। एक निर्माता एक वस्तु को लागत मूल्य पर 10% का विज्ञापन खर्च करता है, 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे लागत मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? अभी ये क्वेश्चन मैं तुमको HW दे रहा हूँ, ये तुम्हें क्वेश्चन को करके, इसका मैं इतना पूरे के पूरे मैंने लगभग 50, 60, 70 क्वेश्चन कर दिए। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें HW दे रहा हूँ, जिनको तुम्हें करना है, एक वो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये भी तुम्हारा HW। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य दिया गया। ये तो बहुत आसान है, MPCP का रेशियो, ये तो मतलब बच्चों वाला ही काम। ये दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें SW दिए हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन है, दोनों का आंसर तुम्हें कमेंट करना है, ठीक है। बाकी आप अगर वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल अपने नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।